हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड आयुष डी गुप्ता एंड आई बिलीव आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हर पॉडकास्ट में कहता हूं कि आप अपने पेन पेपर लेके बैठ जाइए, डिस्कशन करते हैं। आज आपको ए टू जी पॉडकास्ट मिलेगा, लेकिन आज बहुत अलग पॉडकास्ट है। ये टॉपिक बहुत दिल के करीब है। आज हम बात करेंगे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में। जब इस कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं तो इसके अलावा एक प्रॉपर फ्रेज यूज होता है, एक प्रॉपर सिनोनियम यूज होता है विच इज LGBTQIA+। आज इस कम्युनिटी के बारे में बात होगी। आज इस कम्युनिटी के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम सिर्फ एक तरफ का ओपिनियन नहीं बताएंगे, हम वो बताएंगे जो समाज सवाल करता है इस कम्युनिटी से। तो आज इस पूरी कॉन्वर्सेशन में आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद रहेंगी, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रिंसेस हेयर इन द स्टूडियो। शी इज अज्जू गुज्जर जी। आज उनसे बात करेंगे इस कम्युनिटी के बारे में, और इस कम्युनिटी के बारे में जो चेला प्रथा चलती आ रही है इसके बारे में भी बात होगी, और पर्सनली उनकी लाइफ के बारे में बात करेंगे। उनकी जिंदगी कैसी रही, कैसी कैसी मुश्किलों का सामना किया। तो आज इस कम्युनिटी के बारे में बहुत डीप में बात होगी। तो आज आपको बहुत आराम से बैठना है और आज अपने दिमाग में सवाल करना है कि हमने जिस कम्युनिटी का बहिष्कार किया, उस कम्युनिटी का बहिष्कार करने की जरूरत थी या नहीं थी। इस कम्युनिटी के बारे में आप जितना सुनेंगे ना, आपको उतना प्यार होता जाएगा इस कम्युनिटी से। अज्जू गुज्जर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस खास पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? ऑल गुड। आपको क्यों लगा इस पॉडकास्ट के लिए, क्यों करना चाहिए पॉडकास्ट? इस कम्युनिटी के बारे में सबको पता है, सब नफरत करते ही हैं। ऐसा भी नहीं है सर, प्यार भी बहुत करते हैं। आप ऐसे मत करो, उनका दिल टूट जाएगा जो मुझे देखेंगे, Exactly. है ना? वही भी क्लियर करना जरूरी हाँ, है। प्यार भी बहुत करते हैं और नफरत करने वाले तो करते हैं। हाँ, नॉर्मल इंसान हो ना तो उनसे भी प्यार नफरत करने वाले होते हैं, ऐसे हमारे साथ भी है। हम भी इंसान हैं, हमसे प्यार करने वाले भी है, नफरत करने वाले भी है। लेकिन आप में और हम में फर्क है, हमारे प्यार में और आपके प्यार में। हमसे प्यार इंसान कहीं ना कहीं इसलिए भी करता है कि इनका आशीर्वाद मिल गया तो सफल हो जाएंगे, है ना? कोई क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं इसलिए भी प्यार किया जाता है कि थोड़ा ये हटके है तो हम उनको अट्रैक्टिव करते हैं अपनी ओर। एग्जैक्टली है ना? और बहुत सारी चीजें होती है। तो आज पूरा पॉडकास्ट देखिएगा, बहुत एंजॉयबल पॉडकास्ट है, बहुत आपको ऐसी सीख मिलेगी जो शायद आपको जिंदगी में कभी नहीं मिली है। तो पूरा पॉडकास्ट देखिएगा, मिलते हैं पॉडकास्ट के बाद। अज्जू गुज्जर जी, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस खास पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ सर। आपको जोया कहते हैं, आपको लोग ट्रांसजेंडर कहते हैं, आपको दुनिया भर के नाम लिए जाते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ आपकी बात करूंगा, आपकी कहानी की बात करूंगा। अगर मैं शुरुआत करूं इस सफर की, तो ये सफर कहाँ से शुरू होता है? ये जो मेरा जो सफर शुरू होता है, ये एक नजीबाबाद छोटा सा शहर है, यूपी 20 जिला बिजनौर का। वहां से मेरा सफर शुरू होता है। वही मेरा क्या बोलते हैं जन्म स्थान है। और मैं एक ऐसे मोहल्ले में पैदा हुई, या ऐसे आप क्या बोलते हैं कस्बा कह सकते हो, जिसमें क्या बोलते हैं आपस में ही लोगों में वहाँ पे इतना क्या बोलते हैं एजुकेशन नहीं है। वहाँ पर एजुकेशन का स्तर बिल्कुल जीरो है और बिल्कुल लोगों का जीरो सिविक सेंस है। मैं ये कह सकती हूँ। उस टाइम की बात बता रही हूँ क्योंकि मैं 27 साल की बैठी हूँ और आप 97 की लगा सकते हो, सन 97 की, 97 की क्या हाल होगा। अब तो शायद कुछ इम्प्रूव कर गए होंगे लोग वहाँ पे। ठीक है। तो मेरा सफ़र शुरू होता है। अब सर मैं क्या बोलते हैं वहाँ पे जन्म लिया मैंने। जन्म लेने के बाद धीरे-धीरे बड़ी हुई। बड़ी होने के बाद मैंने अपने आप अपने अंदर क्या बोलते हैं कुछ बदलाव देखे। क्योंकि एक्चुअली में जब बच्चा बिल्कुल शिशु अवस्था में होता है और 3 से 4 साल, 5-6 साल तक का होता है, उसे चाहे इसमें मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, किसी को नहीं पता होता ऊपर वाले ने हमें क्या बना करके भेजा, है ना? ठीक है। अपने हार्मोन्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती। जब बच्चा धीरे-धीरे क्या बोलते हैं ग्रो करता है, बड़ा होता है, तब उसको पता चलता है कि मैं लड़का हूँ, है ना? कि लड़की हूँ। तो मैं तो उस टाइम पे भी जब मैं क्या बोलते हैं अपने मतलब प्राइमरी स्कूल में जाती थी और प्राइमरी स्कूल में मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की, घर वालों ने एडमिशन कराया कि ठीक है हमारा बच्चा है, हम इसको पढ़ाएँगे एज़ अ मेल, है ना? जब मैंने जन्म लिया, तो मैं क्या बोलते हैं स्कूल में एडमिशन करा दिया गया। स्कूल में एडमिशन कराने के बाद पर और लड़के मेरे साथ वहाँ पे रहते थे और मेरे स्कूल फ्रेंड्स थे, मेल भी थे, फीमेल थे, तो मैंने वहीं से अपनी शिक्षा भी शुरू कर दी। मैंने जब अपनी शिक्षा शुरू की, तो मैं वहाँ पर देखती थी, अपने आप को फ़ील करती थी कि मतलब ये तो क्या बोलते हैं और लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और मेरे अंदर ये क्या है, मतलब मैं अपने अंदर को वो चीज़ नहीं सोच पाती थी, महसूस नहीं कर पाती थी कि नहीं, ना ही अपने आप को समझ पा रही थी क्योंकि इतनी कम उम्र थी, मैं क्या हूँ, क्या नहीं हूँ। फिर बिल्कुल ऐसे ही
मैं अपना धीरे-धीरे पढ़ाई करती रही। फिर मैं क्या बोलते हैं, इसी तरह 10th क्लास तक पहुँच गई हुँ, और उसके बीच में भी मुझे बहुत लोगों के ताने सुनने पड़े। क्या है ये, तो क्या बोलते हैं, फलाँ का बच्चा है, छक्का है, ये हिजड़ा है, ये मीठा है, दुनिया भर की बातें मुझे सुनने के लिए मिली। हर चीज़ का मैंने फेस किया सर, और हर चीज़ का फेस करने के बाद मैं धीरे-धीरे आगे बढ़ी। मैं बढ़ती रही और उसके बाद में 12th में पहुँची। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे कहीं न कहीं मेरी फैमिली का सपोर्ट था। हुँ, लेकिन मैं एक नॉर्मल फैमिली का सपोर्ट भी मेरे साथ तभी तक था जब तक मैं अपनी भावनाओं को दबा के जी रही थी। ओके। मैंने अपनी भावनाओं को मैंने एक मन के अंदर ही भावना में भावना का वर्णन कर लिया, हुँ, लेकिन मैंने कभी भी किसी के सामने इस चीज़ को मतलब शो नहीं किया कि मैं क्या हूँ, क्या नहीं हूँ। हुँ, लेकिन हाँ, मेरे अंदर जो हरकतें थी वो मैम को मैं देखती थी, जो हमारी क्लास टीचर होती थी, आज साड़ी पहना तो मम्मी का दुपट्टा उठाया, साड़ी बाँध ली, लिपस्टिक लगा ली। हुँ, घर में आके मेरी एक छोटी बहन है मेरे से, उसका लहंगा पहन लिया हुँ, और लहंगा पहन के डांस करने लग गई। तो इन चीज़ों का मुझे शौक था। लड़के मैं देखती थी यार, मैंने कहा ये भी तो लड़के ही बैट बॉल खेलने के लिए जा रहे हैं, ये पतंग उड़ाते फिर रहे हैं और ये क्या बोलते हैं, कहीं-कहीं जाते हैं, कभी राइडिंग पे जाते हैं बाइक ले करके, और मेरे अंदर वो शौक ही नहीं है। मैं हुँ, वहाँ पे जाती हूँ तो क्या बोलते हैं, मुझे तो लड़कियों के साथ खेलना पसंद था। हुँ। मैं गुड्डा-गुड़िया की शादी करवाती थी और क्या बोलते हैं, मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था। जी। तो इस चीज़ को देख कर के अब आपको पता है हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। हुँ, अगर एक लड़की चाहे वो लेस्बियन हो या चाहे लेस्बियन ना भी हो अदरवाइज़, लेकिन अगर वो क्या बोलते हैं एक मर्दों के कपड़े या क्या बोलते हैं पुरुष का लिबास पहन के समाज के अंदर हाज़िर होगी तो उसके लिए लोग क्लैपिंग करेंगे कि देखो लड़की अपने पैर पे खड़ी हो गई, किसी से डरती नहीं हुँ, है ना? और अच्छा खासा क्या बोलते हैं कमाने लग गई, बाइक चला रही है लड़की, अच्छी बात है, आजकल के टाइम में हवाई जहाज उड़ा रही है लड़कियाँ, इस तरह की एक आम समाज में बात होने लगती है। लेकिन वहीं अगर पुरुष प्रधान समाज के हिसाब से मैं आपसे बता रही हूँ सर, अगर वहीं अगर कोई लड़का एक झाड़ू भी लगाने के लिए घर के सामने एज़ इट इज़ मतलब झाड़ू लगाने के लिए खड़ा हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, ये औरतों वाला काम तूने ही सीख लिया, हुँ। है ना? जोरू का गुलाम हो गया। जोरू का गुलाम हो गया, जोरू का गुलाम तो चलो अलग बात है, लेकिन हुँ, अगर वो क्या बोलते हैं, अगर वो हल्का-सा मतलब पिंक हुँ, कलर का भी कुर्ता-पजामा डाले, तो उसको भी हुँ। लोग हिजड़ा, छक्का कहने लगते हैं। क्या ठीक है। छक्कों वाला डाल रखा है, हुँ, क्या लड़कियों वाला डाल रखा है? हुँ, अब रही बात मेरी, मैं तो पूरी ही ऊपर वालों से मतलब बना ही ऐसा पैदा हुई मैं, मतलब मेरे हॉर्मोन्स हुँ, मेरे क्रोमोसोम्स, हुँ, तो मैं तो इन सब चीज़ों में रुचि रखती थी। हुँ, तो लोगों ने मुझे ताने मारने शुरू कर दिए। इसी चीज़ को लेकर के बस फिर मैं सोचती रही अंदर ही अंदर। मैंने अपने लाइफ़ में सर बहुत स्ट्रगल किया अपनी पहचान को मनाने के लिए। फिर मैं धीरे-धीरे बड़ी हुई, बड़ी होने के बाद मुझे तो थोड़ी अकल आई कि ये समाज है और मुझे क्या बताएँ, मुझे समझ में आया। हुँ, तो उस टाइम की फिर बात ही कुछ मतलब बहुत अजीब बात थी सर। वो मैंने उसको फ़ेस किया अपनी लाइफ़ के अंदर। वो मतलब मेरे जो टाइम था फ़ेस करने का अपनी लाइफ़ में, बहुत अजीब टाइम था। और फिर मुझे डर भी लगने लगा कहीं न कहीं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं अगर अपनी जो मेरी सच्चाई है, रियलिटी है, मैं अपने पेरेंट्स के सामने रखूँगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं मेरा बहिष्कार ना कर दिया जाए समाज हुँ, से। और उस टाइम पे आपको मैं पढ़ाई करके ही निकली थी, मतलब 12th मैंने किया था, मेरे पास कोई सोर्स भी ऐसा नहीं था जिससे मैं अपना पेट भर सकूँ 2 टाइम की रोटी खा के। ओके। और उसके साथ-साथ एक तो पेट और ऊपर से क्या बोलते हैं मेरी अंदर की फीलिंग्स। हुँ, मुझे दोनों चीज़ देखनी थी और तीसरा समाज का डर, और सबसे बड़ा डर मुझे माँ-बाप का। कहीं मेरी वजह से मेरे माँ-बाप को इस समाज से क्या बोलते हैं और कुछ चीज़ ना सुननी पड़े। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत रखी, मैंने सोचा कि क्या बोलते हैं लाइफ़ एक ही बार मिलती है, बार-बार नहीं मिलती, मेरा ये मानना है। क्योंकि जो आज आए हैं 4 दिन की ज़िंदगी है, खुल के जीनी चाहिए। मैंने सोचा जो मैं अपने अंदर से मुझे क्या बोलते हैं परमात्मा ने बना के भेजा है, हुँ, मैं इसको बिल्कुल नहीं छुपाऊँगी। मैं क्या बोलते हैं 2 रोल प्ले नहीं कर सकती। हुँ, मुझे एक ही रोल प्ले करना है समाज के सामने भी, हुँ, और मैं अपने आप को भी धोखा नहीं दे सकती। एग्ज़ैक्टली। हुँ, है ना? क्योंकि अपने आप को भी धोखे देना सबसे बड़ा पाप है। ठीक है। तो मैं इसी तरह देख के बस फिर धीरे-धीरे पढ़ती रही, पढ़ने के बाद मैंने अपनी रियलिटी अपने घरवालों को बताई। एक्चुअली में बचपन से तो हर माँ-बाप को पता ही होता है कि हमारा हल्का-फुल्का बच्चा आइडिया क्या मिल जाता है। हल्का-फुल्का, लचक-पचक ये देख के तो हुँ, सोचते हैं बड़े होके ठीक हो जाएँगे हुँ, अब क्या पता। हुँ, अब एक्चुअली में क्या है पहले तो सेक्स एजुकेशन के बारे में स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता था, और अब भी बहुत कम स्कूल आपको देखने के लिए मिलेंगे जहाँ सेक्स एजुकेशन होगी। लेकिन सेक्स एजुकेशन के बारे में ना तो हमारे कभी माता-पिता ने पढ़ा और ना हमने भी पढ़ा, है ना? हुँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ कि मैंने पढ़ा। और एक नजीबाबाद में उस लेवल का स्कूल है, काफ़ी अच्छा है, प्रसिद्ध है, लेकिन इस लेवल का स्कूल नहीं था कि वहाँ पे भी सेक्स एजुकेशन पढ़ाई जाए। क्योंकि क्या मेल होता है क्या फीमेल होता है,
क्या ट्रांसजेंडर होता है, क्या उभयलिंगी होते हैं, इनको क्या पता क्या होते हैं, क्या क्रोमोसोम्स होते हैं, क्या हार्मोन्स होते हैं। वो मैंने एक्चुअली में क्या हुआ सर, फिर धीरे-धीरे मैंने क्या बोलते हैं अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट कर दी। मेरा 12th हो गया, 12th होने के बाद मैं अपनी गुरु माँ के पास गई। मतलब मेरा अट्रैक्शन था किन्नर समाज को लेकर के, क्योंकि मैं कहीं न कहीं ऐसा फ़ील करती थी कि मैं भी ये इनमें से ही एक हूँ, उनको देखने के बाद। मैं अपनी गुरु माँ के पास गई। गुरु माँ क्या बोलते हैं उस टाइम पे मेरी अच्छी एजिड थी, अब तो एक्सपायर हो चुकी है। तो जब मैं उनके पास गई, जाने के बाद मैंने उनसे उनके सामने सारी बात रखी, तो मेरी गुरु माँ कहने लगी कि अच्छा बेटा, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने बोला क्या बोलते हैं मतलब गुरुजी, मैं अपने आप को समाज में बहुत अकेला फ़ील करती हूँ और मुझे अपनी शरण में ले लो। मतलब अपने हमारे यहाँ गुरु चेला परंपरा होती है, मैंने वही बोला मुझे चेला कर लो। गुरु ने बोला कि ठीक है, चल तू अब हमारे साथ ही रहेगी, अब क्या बोलते हैं हमारी टोली में शामिल होगी। अब पहले ये बता तेरे से गाना नाचना आता है क्या? मैंने कहा गाना नाचना तो इतना आता है बचपन से, मैंने कहा गॉड गिफ्टेड है। मैंने कहा स्कूल में कोई भी फंक्शन होता था, जैसे क्या बोलते हैं 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, इन पे मैं भाग लेती थी, अपना पार्टिसिपेट करती थी। और वही साड़ी पहन के मेरा रंग दे बसंती चोला, और क्या बोलते हैं इन गानों पे, देशभक्ति के गानों पे नाचती थी। पर मुझे देशभक्ति के गानों से ज़्यादा ऐसा लगता था कि मेरी एक मतलब जो साड़ी मैं पहनूँगी ना, मुझे उससे ज़्यादा खुशी मिलती थी। बच्चे थे उस टाइम पे। ठीक है। तो गुरु ने मज़ाक किया थोड़ा-सा। फिर मैं गुरु के पास रही, गुरु की सेवा पानी की मैंने, खूब सेवा पानी की अपने गुरुजी की। तो मेरे गुरुजी ने मतलब खुश होने के बाद फिर मैं अपना एक जीवन में जो मेरा वहाँ से पड़ाव आना शुरू हुआ। अच्छा, यहाँ पे तो मैं गुरु के पास पहुँच गई, घरवाले उधर से परेशान। ये पॉइंट है ना। मेरी माँ ने क्या बोलते हैं 8-8 दिन खाना नहीं खाया स्टार्टिंग में। माँ को पता लग गया, मैंने माँ से कॉल पे बात कर ली, माँ खुश हो गई कि हमारा बच्चा जैसा भी है, मतलब कोई बात नहीं, किसी का बच्चा क्या बोलते हैं, किसी के 4 बच्चे पैदा हो जाए, कोई बलात्कारी निकल जाए, है ना? कोई क्रिमिनल निकल जाए, कोई चोर निकल जाए, तब भी तो समाज में ना करती है। हमारा बच्चा तो बच्चा अपना ही है, कहीं गलत काम तो नहीं, किसी का क्या बोलते हैं कहीं मर्डर तो नहीं करा हमारे बच्चे ने। और ऊपर से एजुकेटेड है, हमें पता है, हम अपने बच्चे को जानते हैं, हमारा बच्चा कैसा पैदा हुआ है बचपन से। क्योंकि समाज के सामने उसने अपना दूसरा रूप दिखाया, लेकिन घर में अक्सर उसका वो कहीं न कहीं आता है झलक जाती थी, जिससे हम पहचान जाते थे। तो मेरी माँ ने क्या बोलते हैं मेरे से बात करनी शुरू करी, लेकिन सर मैंने अपने जीवन में जो संघर्ष झेला है, मतलब सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा अकेला फ़ील किया, मेरे पापा ने मेरे से 7 साल बात नहीं की। 7 साल मेरे से बात नहीं की, और मैं 7 साल अपना परिवार छोड़ के अपने गुरुओं के पास गई। आती थी घर पे आती थी, कभी पापा से ना मतलब पापा मुझे दुश्मन समझने लग गए, और मैं कहीं न कहीं अपने पापा को दुश्मन समझने लग गई। क्यों? कि कहीं न कहीं ऐसा होता है, मैं सोचती थी कि इन्हीं के तो गुणसूत्रों से मैं पैदा हुई, इन्होंने मुझे क्यों पैदा किया, जब मेरे से बोलते नहीं हैं। मैंने समझाया, फिर कहीं न कहीं वो सामाजिक प्रेशर था। पापा के ऊपर भी क्या करते, हालाँकि मैं अकेला अपने घर की एक औलाद थी उनकी, प्यार करना उनका फ़र्ज़ है और शायद आज भी बहुत करते हैं। लेकिन मैं उस समय की बात बता रही हूँ जब कोई चीज़ डाइजेस्ट ना हो इंसान को। एक 7 फुट की अलमारी लेकर के आप उसके अंदर एसी लगा दो और उसको फ्रीज़ करवा दो, ये बात हमें हज़म नहीं होगी, डाइजेस्ट नहीं होगी, ये क्या कर दिया? और वहीं एक 6 फुट का कोई किसी का बच्चा, है ना? जो मेल टू फीमेल में कन्वर्ट हुआ हो और वो समाज के अंदर साड़ी पहन के घूमे, तो ये बात अचानक से कैसे डाइजेस्ट हो जाएगी किसी को? इम्पॉसिबल है ना। लेकिन फिर भी मैंने क्या बोलते हैं बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, हर सिचुएशन को समझा। मेरे पास सर ऐसे-ऐसे क्या बोलते हैं, मतलब अपने जीवन में मैंने उन चीज़ों को देखा है सर, मतलब कई बार तो ऐसा लगता था कि मैं प्रोस्टिट्यूशन में चली जाऊँ। जब मैं वहाँ गई, अपनी गुरु के पास से निकल के, क्योंकि गुरु के यहाँ भी मैं रही 2 साल उनके पास, जब उनकी डेथ हो गई मैं वहाँ से आ गई थी। तो मुझे ऐसा लगा, लेकिन मैं नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं एजुकेटेड थी। मैंने सोचा कि सेक्स रैकेट में जाके कोई फ़ायदा नहीं है, जो रियलिटी है, मैं इस चीज़ को मैंने बिल्कुल अवॉइड किया। और क्या बोलते हैं, मेरे पास ऑफ़र भी आए बॉम्बे से, क्योंकि बहुत सारे किन्नर ऐसे होते हैं जो आज भी सेक्स रैकेट में हैं सर। है ना? क्योंकि देखो कोई सा भी समाज हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, हर क्या बोलते हैं धर्म हो, चाहे क्या बोलते हैं जेंडर हो, लोग अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, है ना? तो ऐसे ही अगर कोई जैसे कोई मान लो लड़की है, कोई प्रोस्टिट्यूशन कर रही है,
तो हम एक उस नज़रिए से किसी आम लड़कियों को नहीं देख सकते जो मतलब अपना पढ़ाई-लिखाई पे ध्यान देती हैं, तो हुँ, अच्छी लेवल की लड़कियाँ हैं, अच्छे ख़ानदान की लड़कियाँ हैं और हुँ, अच्छी लड़कियाँ हैं समाज में। उसी प्रकार से अगर कोई किन्नर भी सेक्स रैकेट चला रहे हैं और प्रोस्टिट्यूशन में उतरे हुए हैं, तो अगर वो कर रहे हैं तो आप सभी किन्नरों को इस दृष्टिकोण से नहीं देख नहीं देख सकते। सकते। ये बात बिल्कुल गलत है और हुँ, इसको तो एक अच्छा जिसका आईक्यू लेवल होगा, इंटेलेक्चुअल बंदा होगा, वो इस बात को समझता है। हुँ, और क्या बोलते हैं, तो मैंने वो चीज़ अवॉइड की, अवॉइड करने के बाद तो जहाँ की मैं मतलब पैदा हुई बेटी थी, तो मैं वहीं पे आई अपने शहर नजीबाबाद में। नजीबाबाद में आने के बाद मेरी गुरुजी एक और बनी। मेरठ में रहते हैं मेरे गुरु, उन्होंने मुझे चेला किया, चेला करने के बाद क्या बोलते हैं मुझे इलाका लिख कर के दिया। बोले कि आप तो यहीं के बच्चे हो हमारे और क्या बोलते हैं ऐसी बात नहीं है, कहाँ दुनिया में भटकना, ये करना, वो करना और एजुकेटेड हो, मुझे पता है तू इलाका भी सँभाल लेगी और तू अच्छे से सब कुछ अपने समाज को भी लेकर के चलेगी और अपने समाज का नाम भी रोशन करेगी। हुँ, मैंने कहा बिल्कुल गुरुजी। तो उन्होंने मुझे दोबारा से चेला किया और वहाँ पे चेला होने के बाद फिर उन्होंने मुझे इलाका लिख कर के दिया। तो मैं अपना मतलब उसी इलाके में जाती हूँ बधाई वगैरह लेने के लिए, हुँ, शादी, बच्चा जो होता है। हुँ। मैंने जब आपकी जर्नी के बारे में पढ़ा तो मुझे ये भी दिखा कि आपने यूपीएससी की तैयारी करी है। यूपीएससी की तैयारी भी मैंने की, ऑफ कोर्स की, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जी। यूपीएससी की तैयारी मेरे एक सपना अब भी है शायद यूपीएससी मेरे लिए। ओके। और मतलब 12th के बाद जब मुझे पता लगा यूपीएससी नाम की कोई चीज़ होती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो मैंने इसकी तैयारी करनी शुरू की। हुँ, लेकिन उस टाइम पे जो मेरी कंडीशन थी मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी हुँ, और सोशल प्रॉब्लम साथ में थी, आपको पता है। तो मैं उसको लेकर के बड़ा अपने आप को मतलब ये सोचती थी कि शायद क्लियर हो जाएगा हुँ, और क्लियर अगर कर भी लिया, तो क्या इस आइडेंटिटी के साथ हुँ, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या हुँ, क्या बोलते हैं एक अच्छे राष्ट्रीय लेवल पे मतलब जैसे नेशनल लेवल पे काम कर सकेगी साड़ी पहन के। मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते थे और फिर दूसरी बात ये है यूपीएससी की तैयारी सर मैंने की है, लेकिन उस टाइम पे मैं अपने समाज में आ चुकी थी। हुँ, क्योंकि 12th के बाद मैं अपने समाज में आ चुकी थी, फिर मैंने ग्रेजुएशन अपने समाज में रह के की हुँ, अपनी, तो मैंने वो भी वहीं की। हुँ, लेकिन मेरे साथ एक इश्यू क्या आया, इश्यू सबसे पहले कहीं न कहीं मैं पीछे इसलिए भी हटी हूँ, यूपीएससी से पीछे हटने के कारण मेरे लिए ये थे, क्योंकि जो मेरा आधार कार्ड था उसमें तो मेरा ट्रांसजेंडर हो गया था, हुँ, नेम चेंज हो गया था। हाई स्कूल की मार्कशीट में मेरा अज्जू नाम है और वैसे मेरा ज़ोया है। हुँ, तो अब मैं क्या करती? फिर मैंने बात की, तो बात करने के लिए पता ये लगा कि आपको अगर अपनी पहचान बनानी है, मतलब कि नाम लेना है, नाम पहचान ही होता है इंसान की, तो आपको केस लड़ना पड़ेगा। अब वो केस आपको पता है इंडिया में क्या हाल है केस के, 5 हुँ, साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, 100 हुँ, गवाह माँगेंगे, 100 सबूत माँगेंगे, मेरे मेडिकल माँगेंगे, तो मैं कहाँ से अपनी क्या बोलते हैं मार्कशीट में हुँ। मतलब भागा-दौड़ी करती। तो मेरा सपना रह गया, मेरा ड्रीम रह गया यूपीएससी। कुछ और भी सपने रहते हैं आपके? हाँ, मेरा एक सपना और है। मेरा इन फ्यूचर सपना है कि मैं एक किसी मतलब बेटी का अडॉप्शन करूँ हुँ। और उसको अडॉप्ट करने के बाद उसे इतना पढ़ाऊँ-लिखाऊँ कि शायद जो सपना मैं नहीं पूरा कर पाई, मेरी बेटी करके दिखाए। लाइफ में हर इंसान के स्ट्रगल होते हैं, हुँ, हुँ। लेकिन एक ट्रांसजेंडर की जब हम लाइफ में जाते हैं, उसके स्ट्रगल बहुत अलग है। बहुत शायद कोई भी स्ट्रेट आदमी या स्ट्रेट लेडी कभी शायद समझ भी ना पाए कि उस इंसान ने क्या-क्या चीज़ें फेस करी। लेकिन आज एक समाज ऐसा निकल के आया है, जो अपोज़िट तरीके से बोलता है कि यार ये लोग तो बहुत कमाते हैं, ये लोग तो यार बहुत अमीर हैं, इन लोगों के पास इनसे बात नहीं करनी चाहिए, ये लोग मुँहफट होते हैं, खराब होते हैं। ऑलरेडी आपने समाज में इतनी सारी चीज़ें देखी हैं, आप वो स्ट्रगल फेस कर रहे हो। उसके बाद जब समाज आपको ऊपर ही ऐसे लांछन लगाता है, कितना खराब लगता है? बहुत खराब लगता है। एक्चुअली में पैसे वालों की तो बात सर ऐसी है पैसा हर किसी के पास भी नहीं होता। अब जैसे आम नागरिकों में आप देखो जैसे मान लो आप कोई आपका समाज है, आपके में कौन-सा सारे के सारे पैसे वाले हैं? गरीब भी है, अमीर भी है, मिडल भी है। हुँ, ऐसे ही हमारे समाज में भी है, हुँ, पैसे वाले भी हैं, हुँ, कम पैसे वाले भी हैं, मिडल भी है। ये अब हम तो अब एक्चुअली में क्या है जो हमारे हम किन्नर समाज की जो संपत्ति होती है वो पैसा नहीं होता हमारे लिए, हमारा जजमान होता हुँ, है ना? पैसा हम क्या बोलते हैं मान लो चलो अभी मेरी लाइफ में क्या बोलते हैं 20-25 करोड़ आ जाए,
मुझे क्या करना 20-25 करोड़ का? मेरा घर बच जाएगा? क्या मेरे से कोई शादी कर लेगा? और कर भी लेगा तो क्या उस लेवल पे मुझे रख पाएगा जिस तरह एक स्त्री को एक पुरुष रख लेता है? नहीं रख पाएगा। तो पैसा तो मायने रखता ही नहीं, और पैसा अगर है भी, चाहे वो किन्नर पैसे वाले हों या क्या बोलते हैं, जिसके किन्नर के पास पैसा नहीं है, अब तो बहुत से टोल टैक्स पे माँगते हैं। हुँ, आपने देखा होगा, अभी मैं गाज़ियाबाद में बैठी हूँ, आप जाके देखो रेड लाइट पे बहुत मिलेंगे किन्नर माँगने वाले। एग्ज़ैक्टली, एवरी टोल। और ट्रेन माँगते हैं, बसें माँगते हैं। हुँ, अगर इन पे पैसा है तो फ्री क्यों माँग रहे हैं 10-10, 20-20 रुपए? प्रोस्टिट्यूशन, आप महाराष्ट्र साइड चले जाओ, सबसे ज़्यादा प्रोस्टिट्यूशन किन्नर करते हैं। दिल्ली में जीपी रोड पे चले जाओ, वहाँ पे फीमेल के साथ आपको किन्नर भी मिलेंगे। तो क्यों कर रहे हैं प्रोस्टिट्यूशन? पैसा होता तो इस लाइन में उतरते, है ना? मैंने अभी आपको बोला तो मेरी लाइफ़ में खुद ऐसा फ़ेज़ आया था, मैंने सोचा था जाने के लिए, क्यों आया था? सिर्फ़ और सिर्फ़ मनी, मनी बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ये तो मेरे दिमाग में आई थी। हुँ, लेकिन फिर मैंने क्या सोचा, नहीं गलत रास्ता है। अब मैंने उस चीज़ को छोड़ी तो शायद भगवान ने मुझे कहीं न कहीं इलाका देके मुझे गद्दीपति भी बना दिया। हुँ, शायद मैं उस लाइन में चली जाती तो आज मैं मतलब इस लेवल पे ना पहुँचती। तो पैसों की तो बात ऐसी है कि किसी समाज में अगर पैसा ज़्यादा है, लोग हमें धिक्कारते हैं और क्या बोलते हैं, कहीं अच्छा चलो ये बात ठीक है, कहीं धिक्कार भी रहे हैं, लेकिन फिर सम्मान भी तो आप ही लोग देते हो ना। हुँ, बोलते हो कि दीदी आप तो आई नहीं अपना नेक लेने के लिए, और जब तक हम आपको नहीं दान कर देने के तो हमारा तो शुभ कार्य ही अधूरा है, जब तक किन्नरों को दान ना दे दिया जाए, तो बिल्कुल। शुभ कार्य पूरा ही नहीं मानते। हुँ, सम्मान भी आप देते हो, धिक्कारते भी आप हो, सब कुछ आप ही करते हो। नेगेटिविटी भी आपके समाज से मिलती है, पॉज़िटिविटी भी आपके समाज से मिलती है। तो क्या किसको बुरा कह दे, किसको अच्छा कह दे, बस हाँ, ये है कि जो धिक्कारने वाले हैं, वो उनकी अपनी सोच है, और जो क्या बोलते हैं पॉज़िटिविटी देते हैं, उनकी अपनी सोच है। मेरा जजमान नजीबाबाद में हमारी इतनी इज़्ज़त करता है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इज़्ज़त करते हैं। बहुत से ऐसे हैं कि जो दूर से देख के हाय हाय, बस बस ठीक है, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, हुँ, नज़रें नीची कर लेते हैं, नज़रें चुरा लेते हैं, पता नहीं कौन आ गए। तो अपनी-अपनी सोच की बात होती है। लेकिन मेरा ये मानना है, हाँ, हुँ, आज के टाइम में जैसे लोग एजुकेशन के मामले में भी बढ़ रहे हैं। अब तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, और शिक्षा का स्तर जैसे अगर अच्छा हुआ आने वाले टाइम में हमारे हुँ, भारत का, तो लोग इस चीज़ को नहीं देखेंगे। जैसे कि मैंने एक चीज़ को देखा है, अभी मैं नजीबाबाद से आई हूँ। नजीबाबाद में मैं क्या बोलते हैं, इस तरह के कपड़े पहन के घूमूँगी ना तो 10 देखेंगे, "आए देख, ये हिजड़ा है।" स्कूटी पे चलाती हूँ ना, मैं सुनती हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ अपने कान से जो मैं सुनती हूँ, हुँ, नजीबाबाद की बात बता रही हूँ। वहाँ के लोगों का जो मतलब हर हर कोई नहीं, लेकिन जो इन जिनकी मेंटालिटी और जिनका क्या बोलते हैं बिल्कुल ही आईक्यू लेवल डाउन है, हुँ, ये लड़का है, ये हिजड़ा है, सॉरी। और क्या बोलते हैं, लड़की समझ रहा है क्या इसको? ये तो हिजड़ा जा रहा है स्कूटी पे, ये देखो। इस तरह के लोग हैं, और यही क्या बोलते हैं, मैं क्या बोलते हैं, स्कूटी यहीं गाज़ियाबाद में चला लूँ, तो यहाँ पर किसी को मतलब नहीं है, क्योंकि सब अपने-अपने में व्यस्त है। कोई अपने एजुकेशन को लेके, कोई अपने करियर को लेके, कोई अपनी लाइफ़ को लेके, कोई अपने लव को लेके, हर चीज़ को लेके बिज़ी है कहीं न कहीं। लेकिन वहाँ पे अगर जहाँ पे भी आप जाओगे, जितना मैं बता रही हूँ चीज़ को, जितना छोटा कस्बा होगा और जितना क्या बोलते हैं, लोगों का नहीं पढ़े-लिखे होंगे, तो वो इस चीज़ की बातें करेंगे बिल्कुल ऑफ़ कोर्स। तो मैं इस चीज़ को ही तो बता रही हूँ, नेगेटिविटी और पॉज़िटिविटी हमें क्यों मिलती है? एरिया का भी फ़र्क होता है। शिक्षा अगर आ गई, तो ये हुँ, जो हमें लोग धिक्कारते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, ये भी खत्म हो जाएगी आने वाले टाइम में। तो यहाँ पे गाज़ियाबाद में और नजीबाबाद जिला बिजनौर में हुँ, ज़मीन-आसमान का फ़र्क है ना, हुँ, क्योंकि यहाँ पे लोग एजुकेटेड ज़्यादा हैं। हुँ, और यहाँ पे तो अगर मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई क्या बोलते हैं, कोई एजेड व्यक्ति भी आके रहने लग जाए, 1-2 साल रह ले, तो उसकी भी मेंटालिटी बदल जाएगी। भी जब बड़े बुड्ढों की होती है ना मेंटालिटी, उनकी भी बदल जाती है। एग्ज़ैक्टली। हाँ। हाल-फिलहाल में इस देश ने आज़ादी का दिन मनाया। हम बहुत प्राउडली कहते हैं कि हमें 75 साल हो गए हैं देश को आज़ाद हुए हुए। किन्नर समाज इस देश से क्या चाहता है? किन्नर समाज इस देश से बहुत कुछ चाहता है, बहुत कुछ। लेकिन सबसे ज़्यादा किन्नर समाज चाहता है अपनी पहचान को, हुँ, कि देश हमें पहचाने, देश हमें एक पहचान दे। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जेंडर का दर्जा दिया है तृतीय लिंगी का, हुँ, 2019 में भी वोट का अधिकार भी हमें मिल गया था। क्योंकि काफ़ी लड़ाइयाँ हमारे गुरुओं के द्वारा चली है सुप्रीम कोर्ट में, ऐसी हुँ, बात नहीं, वो भी काफ़ी कुर्बानियों के बाद मिला है। एग्ज़ैक्टली जो भी चल भी रही है। हुँ। तो क्या बोलते हैं, तो किन्नर समाज जो देश से ये चाहता है कि हमेशा मतलब लोग हमसे बिल्कुल इरिटेट ना हो। हुँ, इरिटेट होते हैं। लोग सोचते हैं कि क्या बोलते हैं, एक्चुअली में क्या हो गया, अब बहुत से मतलब हम लोग जो है ना, वहाँ पे अगर जाते हैं अपने जीजामानों में बधाई लेने के लिए, देखो ये
पूरे ऑल इंडिया के अंदर किन्नर हैं, सबके अपने-अपने इलाके हैं, सब अपने-अपने इलाके में बधाई लेने के लिए जाते हैं। तो कुछ लोग होते हैं कि उन्हें पॉज़िटिव वे में लेते हैं बधाई के तरीके कोई, हुँ, कुछ नेगेटिव वे में लेते हैं, हुँ, कोई बात नहीं। लेकिन हम अपने जजमानों से क्या चाहते हैं? हमारा जजमान हमें ₹1 ना दे पर प्यार से बिठाए-उठाए इज़्ज़त दे, है ना? तो हुँ, यही हम उस जब हम अपने जजमानों से चाहते हैं तो जजमानों से मिलके तो देश बना है ना, सारी जनता से मिलके तो देश बना है ना? जब ये हमारा देश हमें इज़्ज़त देगा, हुँ, हमारी पहचान बनाएगा, तो इसके लिए ही बस मैं ये चाहती हूँ कि हमारा देश हमें खूब प्यार दे और हमें कभी भी नेगेटिव नज़रों से ना देखे, हमारे बारे में उल्टा-सीधा ना बोले और अगर कोई बात है तो उसको सर्च करे, उस पे थोड़ा-सा मतलब सोच समझे, विचार-विमर्श करे। हुँ, उसके बाद हमें कोई क्या बोलते हैं बात बोले। हुँ, अगर हम हाँ, कोई कॉम्प्लीमेंट देना है वो दे हुँ, और कोई क्या बोलते हैं मतलब हमारे बारे में कुछ उल्टा बोलना है, वो भी बोल सकता है। हर किसी को हक है किसी के बारे में अच्छा-बुरा हुँ, बोलने का, लेकिन एक बार सोच-विचार करके। ये मैं देश से चाहती हूँ। हुँ, कभी भी ये नहीं कि ये हिजड़ा जा रहा है, ये छक्का जा रहा है। हुँ, ये कौन है? ये मामू है। ये कौन है? ये फलाँ है। अच्छा, इस तरह की बातें ये शब्द बंद होने चाहिए। हिजड़ा पहली बात तो कोई गाली नहीं है। हुँ, हिजड़ा कोई वर्ड गाली नहीं है। लेकिन अगर कोई आदमी जाए और मैं वहाँ पे खड़ा होकर कहूँ देखो ये मर्द जा रहा है, तो कितना बुरा लगेगा उसे, हुँ, है ना? अगर कोई आदमी जा रहा हो कि देखना ये तो मर्द जा रहा है, तो हुँ, आपका रिएक्शन क्या होगा? भाई मर्द क्यों बोल रहा है? मैं तो हूँ, सबको पता है ना? कोई लड़की जा रही है, देखिए औरत जा रही है, कोई शादीशुदा हुँ, जाए, औरत जा रही है ये, औरत ही क्यों बोलना भाई? सही आपका बात जो है। उसका नाम होगा चिंकी, पिंकी, सरिता, कविता आप उसका नाम ले सकते हो। हुँ, ऐसे ही अगर कोई किन्नर या हिजड़ा जा रहा है, हुँ, उसके मुँह पे आप बोल देते हो कि ये हिजड़ा जा रहा है, आप बोल सकते हो, बहुत सारे आपके पास नाम हैं। आप क्या बोल सकते हो? किन्नर चलो किन्नर भी एक बार को जज जाता है कि हिजड़ा जा रहा है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हिजड़ा अगर मैं पूछ लूँ कि क्या है तो नहीं बता पाएँगे। हुँ, हिजड़ा का मतलब ही नहीं बता पाएँगे कि हिजड़ा बोलते किसे हैं। हिजड़ा तो उसको बोलते हैं जो हर चीज़ से हिज्र करके, हिजरत करके वो हिजरत जो है वो एक उर्दू का शब्द है। इस्लामिक वर्ड है। वो हुँ, अपना कस्बा छोड़ के यानी कि अपनी सब चीज़ को छोड़ के जैसे सन्यास ले लेता ना, हुँ, वो आया हो अपने हुँ, कबीले में, उसको हुँ, हिजड़ा कहा गया। लेकिन ये सोचते पता नहीं गाली है हिजड़ा हुँ, शब्द का अर्थ नहीं पता होता, किसी डिक्शनरी नहीं पढ़ी, कुछ नहीं पता, हुँ, तो अपना बोल देते हैं। हुँ, इस चीज़ को थोड़ा देश के अंदर सेक्स एजुकेशन हम चाहते हैं कि सेक्स एजुकेशन सरकार लेकर के आए, लोगों को हुँ, पता है कि क्या हार्मोन्स होते हैं, क्या क्रोमोसोम्स होते हैं, हुँ, है ना? किस तरीके से क्या बोलते हैं मेल फीमेल बनता है और हुँ, अगर किस तरीके से क्या बोलते हैं हार्मोन्स अगर चेंज हो गए तो ट्रांसजेंडर व्यक्ति पैदा होता है। इस चीज़ को थोड़ा सेक्स एजुकेशन को हर कक्षा के अंदर तो आनी ही चाहिए। 6th हुँ, क्लास से तो स्टार्ट होनी चाहिए। हुँ। 5th से नहीं, 6th से लेके कम से कम 10th तक हाई स्कूल तक तो कंपल्सरी सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए। आपने जब बताया कि बचपन में आप जब अपने आप को एक्सप्लोर कर रही थी, अपने आप को जानने की कोशिश कर हुँ, रही हुँ, थी कि मैं हुँ। किस जेंडर में हूँ, मैं क्या बनी हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी तरीके का एक्सप्लॉइट किया गया? किसी भी तरीके से आपको छेड़ा गया या किसी तरीके से बदतमीज़ी की गई बचपन में? हाँ, मेरे सगे मामा ने मतलब उस टाइम पे वो तो बात की बात है मतलब जब मैं वहाँ पे गई क्या बोलते हैं उसे बड़े होने के बाद अपने समाज में गई या मैंने संघर्ष किया। बचपन में ही जब मेरी हरकतें देखी तो मतलब मेरी एज होगी उस टाइम पे आई थिंक 7 साल 6-7 साल। हुँ, मेरे मामा ने मुझे पूरा न्यूड करके अमरूद के पेड़ से बाँध दिया। मई-जून का महीना था और क्या बोलते हैं दोपहर का 2 बजे का टाइम था लगभग। 2 बजे का टाइम था और मई-जून का महीना था और मुझे किस बिना पे बाँधा गया था, ये जो अदाएँ हैं ये ख़त्म नहीं होगी तेरे अंदर से। ये तो मैं बचपन की बात बता रही हूँ। और जब मैं बड़ी हुई छेड़ने की बात ऐसी है, लोगों के ऐसे-ऐसे रिएक्शन मेरे बारे में होते थे। उस टाइम पे समाज आपको पता ही है हर चीज़ के लिए तैयार बैठा होता है, हमारे प्रति तो। तो छेड़-छाड़ की भी बात ये है अगर मोहल्ले में से मैं निकल गई, तो कोई क्या बोलते हैं किसी चीज़ को देख कर के क्या है, ये तो लड़की है, ये तो लड़की है, ये तो लड़की है। ये तो लड़की है और दुनिया भर के मतलब गंदे इशारे करना, गंदी बातें करना और क्या बोलते हैं, किसी गलत वे के लिए बोलना, है ना? और क्या बोलते हैं, ऐसे-ऐसे में मुझे मतलब हर चीज़ झेलनी पड़ी। सब में कुछ बात बोल भी नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ, ये है फिर भी मैंने अपने आप को बहुत सेफ रखा और अपने आप को बहुत सँभाला और बहुत इन चीज़ों को अवॉइड किया। बस यही बोलना चाहती हूँ उसके बारे में तो छेड़-छाड़ तो मुझे मतलब हर तरीके से मिली छेड़-छाड़ मुझे, कहाँ से नहीं मिली, गली-गली में, मोहल्ले-मोहल्ले में, मतलब हर जगह। मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि मतलब बचपन में तो क्या बोलते हैं, जब मैं निकल के जाती थी तो बोलते थे कि लड़की जा रही है।
है ना? और अब मैं एज़ अ फीमेल ही बैठी हूँ आपके सामने पूरी की पूरी, अब मैं जाऊँगी तब क्यों बोल रहे हो हिजड़ा? बिल्कुल समाज सही बात है। वेरी गुड पॉइंट। बचपन में तो बोलते हो आपके लड़की जा रही है, लड़की जा रही है, लड़की वाली हरकतें, यार ये तो लड़की है, ये तो लड़की है। हुँ, आए फला के यहाँ लड़की पैदा हो गई, क्या ये लड़की धोखे से पैदा हो गई? और अब मैं पूरी लड़की बन गई तो अब बोलते हो हिजड़ा। हुँ, अब ये हिजड़ा जा रहा है, ये तो फला का बच्चा था, ये तो बेटा था, ये तो पहले पैंट शर्ट पहनता था। तो हो गए ना समाज के अंदर देखो कितनी माइंड को डिस्टर्ब कर देते हैं एक किन्नर के, शुरू में क्या करते हो, बाद में क्या करते हो? अपने आप में बहुत बड़ा मतलब उलझन होती है दिमागों में। कहाँ तक समझाएँ समाज को? आई थिंक मुझे तो लगता है अभी तो बहुत टाइम लग जाएगा सर, समझाने में। कोई ऐसा फ़ेज़ था आपकी लाइफ़ में जब आपको लगा कि मैं शायद डिप्रेशन में हूँ, मुझे किसी डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए या मुझे कोई समझ ही नहीं सकता इस दुनिया में, अकेलापन लगा? क्या करते थे? जिस टाइम पे मैं अपने घर से निकली, ओनली मेरी जो पॉकेट मनी मेरे पापा देते थे मुझे, वो भी मेरे पास से खर्च हो चुकी थी और ओनली ₹50 मेरी जेब में थे। और जेब में लेने के बाद मैं सिर्फ़ अपनी पहचान के लिए, अपने अस्तित्व के लिए घर से निकली। तो घर से निकलने के बाद मतलब मैं वहाँ पे जाके बाहर जाने के बाद वो ₹50 खर्च हो गए। वो मैंने खा लिया, उसका जो खाना था बर्गर वग़ैरह वो भी ख़त्म हो गए। तो मतलब मेरी एक फ्रेंड स्कूल फ्रेंड जो मेरे साथ मतलब पढ़ा है, मैंने उससे पैसे वो उधार लिए फ़ोन करके, कीपैड वाला मेरे पास छोटा वाला फ़ोन दिया, तो उसने मुझे ₹200 दिए। ₹200 देने के बाद क्या बोलते हैं, घर वालों की तरफ से इतना मतलब थोड़ा-सा रिएक्शन भी ऐसा ही था, मैंने उनको बताया भी नहीं था। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था 4 साल में तो मैंने क्या बोलते हैं घर पे आना शुरू करा था। 7 साल में डैडी मेरे से मेरे बोलने शुरू किए। हुँ, मतलब एक्सेप्ट करने में इतना टाइम लग गया। हुँ, तो जब घरवालों को एक्सेप्ट करने में इतना टाइम लग गया, एक अपने बच्चे को, तो समाज को एक्सेप्ट करने में भी कितना टाइम लगेगा। तो वो डीमोटिवेट मैं वहाँ पर हुई जब मेरे घरवालों ने मेरी फीलिंग को नहीं समझा और मैं घर से निकल गई और मुझे कोई प्लेटफ़ॉर्म नज़र नहीं आ रहा था। और उस टाइम पे मैं इस सिचुएशन में पहुँच गई कि क्या बोलते हैं, मैं क्या करूँगी अब और मुझे कहाँ जाना है? ना ही मेरी किसी गुरु से कॉन्टैक्ट हुआ उस टाइम, ना ही कुछ हुआ। तो उस टाइम पे मैंने पूरी रात अपने नजीबाबाद के बस स्टैंड पे पड़ के पूरी रात एक मतलब गर्मी का टाइम था और खाली एक चद्दर मतलब कि जो ओढ़ने वाली होती है, वो भी मैंने अपने दोस्त से ही मँगवाई थी और वो ओढ़ करके मैं सो गई वहाँ पे। पूरी रात मच्छरों ने काटा और वो ₹200 जो थे, वो मेरी जेब में मैंने उसको सेव करके रख रखा था कि कहीं आना-जाना हो, हुँ, मतलब कल को या परसों को तो होगा। हुँ, फिर भी मैं क्या बोलते पूरी रात भूखी पड़ी रही और मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई, मतलब एक पढ़ा-लिखा बच्चा किसी का, काश मेरे घरवाले समझ जाते तो मैं अच्छे से सर्वाइव कर लेती हुँ, हर चीज़ को। जहाँ ना माँ का सहारा हो, उस टाइम की बात, और ना पापा समझ पा रहे हो, ना माँ समझ पा रही हो और क्या बोलते हैं, ना ही कोई और रिलेटिव्स में जैसे होते हैं रिश्तेदार, वो भी नहीं समझ पाएँगे, वो तो उनकी तो बहुत दूर की बात है। लेकिन क्या बोलते हैं, फ्रेंड से भी अगर शेयर करती उस टाइम पे जाके तो फ्रेंड भी बोलता पागल है, ये है, वो है ना? तो मैंने सिर्फ़ उससे ₹200 तो ले लिए। मैंने हुँ, बोला, मैंने कहा भाई, मैंने कहा मैं बाद में दे दूँगी, मैंने कहा आगे बात समझ में। तो उसने मुझे ₹200 दिए और जब मैं पूरी रात वहाँ पड़ी रही तो अचानक से मतलब मुझे ऐसा अपने आप में अकेलापन महसूस हुआ उस टाइम पे। यहाँ तक कि मैंने खाने के लिए गो आत्महत्या तक की सोच ली थी। इतने डिप्रेशन में थी मैं। आत्महत्या तक की सोच ली थी मैंने। उन ₹200 में से मैं ओनली ₹40 का ज़हर लेकर के आई सर, और ₹160 मेरे पास पड़े थे। और ₹160 जब मेरे पास पड़े थे, तो फिर एक्चुअली में ऊपर वाले का करना ऐसा हुआ, देखो जिसकी जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, पर मेरे मन के अंदर बहुत कुछ करने का था। फिर भी मैं यही प्रार्थना करती रही ऊपर वाले से, मैंने कहा भगवान, मैंने कहा तूने जिस हालत में भी रखा है, मैंने कहा क्या बोलते हैं, मैं कभी भी क्या बोलते हैं गलत नहीं बोलूँगी, तूने मेरे साथ गलत किया, क्योंकि तू हर चीज़ सोच समझ के बनाता है दुनिया में, हुँ, है ना? हो सकता है क्या क्या बोलते हैं आज मेरे पे ये टाइम है, कल को अच्छा आ जाए। हुँ, लेकिन फिर भी जैसे ही मैं वो उस मतलब ₹40 की पुड़िया को लेकर के सर मतलब बस स्टैंड पे आके बैठी, इतनी देर में क्या बोलते हैं मेरी एक फ्रेंड बनी हुई थी किन्नर समाज में, उसकी कॉल मेरे पास आई 10 मिनट के अंदर। मेरे पास कॉल करके क्या बोलती है, "कहाँ घूम रही है तू आजकल? अब फ़ोन-वोन भी नहीं करती, बात-वात भी नहीं करती।" मैंने कहा, "हाँ, बता।" मैंने कहा, "क्या बात है?" मैंने कहा, "मैं तो यहाँ हूँ, इस तरह है।" मैंने कहा, "मैं बाहर हूँ।" मैंने उसे सारी बात बताई। हुँ, उसने मुझे फ़ौरन बोला कि, "तू फ़ौरन यहाँ पे आ मेरे पास।" तो उसने ही मुझे बुला के मेरे गुरु के यहाँ चेला करवाया था। नाइस। इस तरह मेरा सफ़र शुरू, तो वो मैंने बहुत अकेला फ़ील किया उस टाइम पे। बहुत अकेला फ़ील तो मैं आज भी बहुत अकेला अपने आप को करती हूँ। बस अब ये है कि उस टाइम बहुत फ़र्क था और अब भी बहुत फ़र्क है। अब बहुत हुँ, फ़र्क हुआ जी। लोनली और अलोन में जो डिफ़रेंस है वो अभी आप देख हाँ, पाते हैं। कभी-कभी ऐसा मन करता है कि
हम ऊपर वाले से सवाल करते हैं कि तूने मुझे ऐसे क्यों बनाया, मुझे नफरत हो गई है तेरे से, या हम ऊपर वाले में विश्वास खत्म कर देते हैं, हम धर्म कर्म की बात खत्म कर देते हैं, बस सवाल रहते हैं कि सिर्फ तेरी वजह से मैं ऐसी हूँ। मतलब कभी-कभी तो ऐसा आता है मन के अंदर सर के क्या बोलते हैं, मैं इस चीज़ के बारे में कभी रात में पढ़ के मैं गाना भी सुनती हूँ, बना के क्यों बिगाड़ रहे नसीबा ऊपर वाले। मदर इंडिया मूवी का है ना, चलता है। क्योंकि जब इंसान की लाइफ में दुःख आता है तो ऊपर वालों को भी दोष देता है। हम्म, ये इंसान की सबसे गंदी बात लगती है। मतलब लाइफ में अच्छा चल रहा है तो बोलते हो कि हमने करके दिखाया, और लाइफ में कुछ बुरा होने लग गया तो बोलते हो भगवान ने कर दिया। बात तो गलत नहीं है। भगवान को यही मंजूर था, ऊपर वाले ने चाहा तो ऐसे ही हो गया, देखो अब आगे चाहा तो ऊपर वाला और अच्छा कर देंगे, प्रभु सब ठीक कर देंगे। हम्म, तो मेरा तो ये मानना है कि इंसान इस दुनिया के अंदर जब पैदा हो गया और वो जो अपने कर्म करेगा, है ना? उसके कर्म के अनुसार ही भगवान उसको फल देते हैं, है ना? भगवान ने पैदा किया, तो भगवान ने अगर मुझे इस तरीके का बनाया, तो भगवान ने मुझे कहीं न कहीं समाज में इस लायक इस इतनी जीने की शक्ति भी तो दी कि त मैं इन चीज़ों का सामना कर सकूँ। हम्म, वरना क्या बोलते हैं प्रत्येक किन्नर मतलब कि हमें मेरा ये मानना है जो प्रत्येक ट्रांसजेंडर हो, किन्नर हो, उसके अंदर एक अंदर से पता नहीं कहाँ से बल आता है कि जो वो समाज का सामना कर लेता है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर यही बात किसी नॉर्मल लड़के को हम्म, इतना समाज किस उसका बॉयकॉट कर देना, मैं बिल्कुल प्रॉमिस करके कह रही हूँ, वो इस दुनिया में इच्छा मृत्यु ले लेगा सुप्रीम कोर्ट से जाके, मुझे इच्छा मृत्यु दे दो, मुझे आत्महत्या करनी है। क्यों? किस चीज़ का रिजेक्शन? अगर किसी एक नॉर्मल लड़के को कहने लग जाए कि क्या बोलते हैं, वो एक्चुअली में ये तो मर्द है, इसकी तो दाढ़ी मूँछ आती है, जल्दी से इसकी शादी कराओ, हम्म, फ़ौरन इसकी शादी कराओ, इसकी मर्ज़ी से मत चलने दो इसे, हम्म, ठीक है? इसे अपने मन पसंद के कपड़े पहनाना। हम्म, इसे नीली पसंद है? नहीं, हमें तो काली रंग की शर्ट पसंद है, काली पहनेगा बेटा तू आज। घर वाले, हम्म, अच्छा कोई बात नहीं। कहाँ जाना है? बाहर नहीं जाना, बिल्कुल कैद करके रखो उसे। तो ये हमारी जो भावनाएँ थी, ये साड़ी पहनने की, लड़की बनने की, हमारी उन सब चीज़ों पे क्या बोलते हैं पाबंदी लग गई। तो एक लड़का तो डिप्रेशन में वैसे ही चला जाएगा, उसके ऊपर इतनी पाबंदियाँ होने लग गई तो, हम्म। है ना? तो उसी तरीके से हम पे तो इससे कई गुना ज़्यादा घर वालों का रिजेक्शन झेलना पड़ता, समाज का झेलना पड़ता बहिष्कार, तो इन सब चीज़ों को देखना पड़ता। एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की तो हमने बात करी, लेकिन अगर मुझे बात करनी हो पूरी LGBTQIA+ कम्युनिटी के बारे में, तो क्या कहेंगे इस कम्युनिटी के बारे में? सबके विचार होते हैं, आपके क्या विचार हैं? कैसी है ये कम्युनिटी? एलजीबीटी कम्युनिटी सॉरी एलजीबीटीक्यूआईए प्लस कम्युनिटी है। तो पहले एलजीबीटी ही था, ये तो बाद में और ऐड होगा। जैसे-जैसे हम्म, सरकार को पता लगता रहा सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने हम्म, ऐड कर दिया और अभी प्लस लगा रखा है, पता नहीं क्या-क्या ऐड होगा है ना? तो क्या बोलते हैं एलजीबीटी का मतलब तो लोगों को पता है सर, हम्म, अधिकांश लोगों को वो भी। हम्म, और क्या बोलते हैं क्यूआईए प्लस के में जाएँगे हम लेके तो नील बटा सन्नाटा, सिर्फ़ आपका फेस देखेंगे और पूछेंगे ये क्या है? कौन-सा प्राणी पैदा हो गया दुनिया में, है एग्जैक्टली, ना? हाँ। तो एल का मतलब होता है लेस्बियन। हम्म, लेस्बियन उसको बोला जाता है कि जो महिला की ओर आकर्षित हो, मतलब अट्रैक्टिव लगे एक महिला दूसरी महिला को और हम्म, उसमें आपस में क्या बोलते हैं वो फिजिकल भी हो जाए, संबंध बना ले, उसको बोलते हैं लेस्बियन। ठीक है। ऐसे ही जी फॉर गे हो गया, गे पुरुष के प्रति आकर्षित होना ही गे हम्म, कहलाता है, यानी कि पुरुष-पुरुष आपस में संबंध बना ले, प्यार हम्म, कर ले। बी का मतलब बायोसेक्सुअल। बायोसेक्सुअल का मीनिंग होता है कि जो क्या बोलते हैं पुरुष में भी रुचि रखे और महिला में भी रखे, यानी कि वो हम्म, दोनों के साथ संबंध बना सकता हम्म, है। ऑल ओवर हो गया ये तो पुरुष में भी, महिला हम्म, में भी। हम्म, और टी का मतलब ट्रांसजेंडर हो गया, यानी हम्म, कि जो जिसका जन्म हुआ उस समय उसकी पहचान लिंग के विपरीत थी। हम्म, मतलब या था तो एक बॉय के रूप में पुरुष के रूप में, लेकिन यहाँ से क्या बोलते हैं लड़की था, हम्म, है ना? ऐसी ट्रांसजेंडर क्या बोलते हैं वो हो गई। मान लो क्या क्या बोलते हैं जैसे कोई लड़की पैदा हुई, उसके सारे ऑर्गन्स लड़कियों वाले हैं लेकिन यहाँ से लड़का लड़का। थी, है ना? तो ये तो हो गया हमारा क्या बोलते हैं LGBT, ट्रांसजेंडर, ठीक है। एलजीबीटी। हम्म, अब आता है क्यू में क्यूयर। हम्म, क्यूयर उसको बोलते हैं जो अपने जेंडर के बारे में बिल्कुल भी डिफाइन नहीं है, अभी उसे मतलब कि क्या करना है उसको कुछ नहीं पता कि हम्म, मैं क्या हूँ, मुझे ऊपर वाले ने क्या बना दिया, अभी हम्म, उसको कंफर्म ही नहीं कर पा रहा है। कभी हम्म, तो उसकी रुचि चली जाती है लड़कियों में, हम्म, कभी लड़कों में चली जाती है, और कभी कभी सोचता है मुझे ना लड़के अच्छे लगते हैं, हम्म, मतलब सॉरी ना, बस ओनली लड़के लड़के अच्छे लगते हैं, मुझे शायद लड़कों में मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है। हम्म, फिर सोचता है कभी लड़कियों में ज्यादा है, हम्म, कभी ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ, तो उसको क्यूयर बोलते हैं। ठीक है।
आई का मतलब होता है इंटरसेक्स, हम्म, उभयलिंगी जिनको बोलते हैं, यानी कि इंटरसेक्स का मतलब होता है कि जो पैदाइश ही क्या बोलते हैं, जिनके ऑर्गन्स जो प्राइवेट पार्ट होते हैं, जननांग होते हैं, उसमें कुछ डिफॉल्ट होते हैं, मतलब डिफॉर्मिटीज, ठीक है। हाँ, वो सर्जरीज द्वारा बाद में ठीक हो जाते हैं, ऐसी हम्म, बात नहीं है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं, हम्म, तो उसको उभयलिंगी यानी कि इंटरसेक्स बोलते हैं। ठीक है। और एक एसेक्सुअल लोग वो होते हैं जिनकी किसी में भी रुचि नहीं होती है, हम्म, ना मेल में, ना फीमेल में, ना शीमेल में, ना ट्रांसजेंडर में, किसी में उनकी रुचि नहीं होती, वो सेक्स के अपोजिट ही होते हैं, हम्म, उनको बोलते हैं एसेक्सुअल। तो हम्म, अगर कोई एसेक्सुअल क्या बोलते हैं बंदा है, तो हम देखने के लिए उससे मतलब बात करेंगे तो वो यही बोलेगा मेरी किसी चीज़ में रुचि नहीं है इस बारे हम्म, में। और प्लस में तो फिर बहुत सारी चीज़ें आ गई। हम्म, आप किसी को भी जोड़ सकते हो ब्ला, 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 हम्म, जो मतलब कि बस जी रहे हैं। पता नहीं किन भावनाओं में वो जी रहे हैं, हम्म। उसको भी पता लग जाएगा, अभी पता लगेगा कौन-कौन सा आ रहा है इसमें। अभी तो इतना मुझे ही पता है, इससे आगे की नॉलेज तो मुझे भी नहीं है। अभी हाल फिलहाल में एक लड़की ने एक प्लांट यानी कि एक पौधे से शादी करी। हाल फिलहाल में दूसरा केस ये आया कि एक लड़की ने खुद से ही शादी कर ली, ये कहते हुए कि मुझे इस दुनिया के मर्दों से दिक्कत है, इस दुनिया की औरतों से दिक्कत है, मैं खुद के साथ ही शादी कर ली हूँ। उसने खुद के अपने गले में मंगलसूत्र डाल दिया। हाँ, आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में कुछ अतरंगी काम होने वाला है? आई थिंक पहली बात तो ये लड़की एसेक्सुअल होगी। मुझे ऐसा लग रहा है इसकी रुचि नहीं है, पेड़ से कर ली शादी, अपने आप से ही कर ली, हम्म, एसेक्सुअल होगी। हम्म, और अतरंगी काम तो ऐसे-ऐसे हो रहे हैं, शादी करने के लिए तो लोग क्या बोलते हैं, आप तो बोल रहे हैं पेड़ से शादी कर ली। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी शादी वैसे होती है पेड़ होती से। है, ठीक है। कोई मांगलिक हो तो हम्म, पीपल के वृक्ष से उसके फेरे फिरवा देते हैं पहले। हम्म, वो बात अपनी जगह है, वो एक हम्म, धार्मिक काम है। हम्म, लेकिन कोई मेंटली लेवल पर हम्म, ऐसा अतरंगी काम, अब आप अतरंगी काम बता रहे हैं कि चलो शादी कर ली। मेरा तो एक जिजमान है, मैं उसके यहाँ बधाई लेने के लिए गई, उसकी फर्स्ट लड़की हुई। तो बताऊँ उसका जवाब क्या था? कनाडा में रहते हैं या बाहर? मैं हम्म, नाम ओपन नहीं कर सकती, प्राइवेसी है। उन्होंने मेरे से क्या बोला कि क्या बोलते क्या करना है बच्चे पैदा करके? हमें तो किसी चीज़ की खुशी नहीं है, हमारे यहाँ लड़की हो गई। हम तो नहीं चाहते कि ना हमारे लड़का हो ना लड़की हो, उससे अच्छा तो कुत्ता पाल लो। ओह माय गॉड, ओके। और उनसे पूछो जिनके 10-10 साल से कोई बेबी नहीं नहीं हुआ। हो रहा है और वो हमसे आशीर्वाद लेने आते हैं, हम्म, डॉक्टरों के, हकीमों के जाते हैं, 20,000 50,000 1 डेढ़ लाख लगाते हम्म, हैं कि हमारे भी कोई संतान हो जाए, हम्म, उनके दिल से पूछो। तो अतरंगी काम क्यों हो रहा है? अतरंगी काम भी मुझे तो ऐसा लगता है कि क्या बोलते हैं, ये जो हम खा पी रहे हैं ना लोग बाग आज के टाइम में, खान-पीन भी देखना चाहिए ना। हम्म, यूरिया लेवल देखो, हर चीज़ में मिलावट है और जब हर चीज़ में मिलावट है, तो जब हम उसको खाएँगे, इन्हेल करेंगे, हम्म, उसके बाद हमारे हार्मोन्स ऑटोमैटिकली अंदर से बिगड़ जाते हैं। हम्म, और बिगड़ने के बाद उन हार्मोन्स का असर कहीं न कहीं हमारी हरकतों पे भी दिखता हम्म, है ना? मान लो अभी मैं 1 महीने तक नॉन-वेज खाऊँ, हम्म, खूब चिकन, मटन ये वो खाऊँ, हम्म, सपोज़ दैट, वैसे मैं हम्म, खाती नहीं हूँ। तो मेरे अंदर देखना आप, और मैं जिम वगैरह कुछ ना जाऊँ, मेरा फैट देखना कितनी जल्दी बढ़ जाएगा। हम्म, और वही मैं अगर 1 महीने जिम वगैरह नहीं जाऊँ लेकिन ओनली डाइट ही ले लूँ, ग्रीन टी ले लूँ और क्या बोलते हैं सैलेड खा लूँ और हरी सब्जियाँ खा लूँ, हम्म, आप मेरे चेहरे की रंगत देखना 1 महीने बाद। है ना? तो जब ये ऊपर ही हमें प्रकृति दिखा रही है खाने-पीने से, लेकिन जो हम केमिकल अंदर ले रहे हैं हम्म, और वो हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है, तो हमारे विचार भी बदल रहे हैं उन चीज़ों से हम्म, ना। ऐसी बात नहीं, फ़र्क पड़ता है हम्म, खाने-पीने से, दिमाग पे, हर चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। तो मेरा तो यही मानना है कि अतरंगी काम तो होते आ रहे हैं और होएँगे। हम्म, और वो क्या बोलते हैं, लेकिन इन चीज़ों से फ़र्क भी पड़ता है, समाज पे फ़र्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता? सोसाइटी पे फ़र्क पड़ता है। अब एक बच्ची ने शादी कर ली, तो लोग तो उसे पागल ही बोल रहे होंगे, इसने पेड़ से शादी कर ली, अपने आप से शादी कौन करता है? हम्म, सोशल मीडिया पे ऐसी-ऐसी वीडियोज़ आती हैं कि क्या बोलते हैं, जिसमें देखने के लिए मिलता है कुत्ते से शादी कर ली। हम्म, कुत्ते से शादी कर रहे हो, ये तो पेड़ है, वो जानवरों से शादी कर रहे हैं। हम्म, लेकिन कहीं न कहीं जैसे ये क्या बोलते हैं एनिमल्स के साथ शादी करना, इसका बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, मैं एक चीज़ को कहना चाहूँगी, जैसे ये चीज़ें चल रही हैं ना, तो कहीं न कहीं इंटरनेट भी ज़िम्मेदार है हम्म, इन चीज़ों के, इन अतरंगी कामों के लिए। हम्म। हाल फिलहाल में एक पॉलिटिशियन ने ये कहा कि ये जो एलजीबीटी कम्युनिटी है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ बीमारी है। हुँ, आप डॉक्टर के जाओ, इलाज कराओ, सब सही हो जाएगा। तो फिर तो मुझे डॉक्टर के पास भेज देना चाहिए था ना। अच्छा, जो क्या बोलते हैं एलजीबीटी में जो है, हम्म, ट्रांसजेंडर को कौन बना रहा है? डॉक्टर ही तो बना रहा है। हम्म, अगर डॉक्टर के पास इस चीज़ का इलाज होता तो डॉक्टर तो उसको लड़का बना के निकालता, उसे लड़की बना के क्यों निकाला? मेल से फीमेल क्यों करा? हम्म, और फीमेल से मेल क्यों करा? सोचने वाली बात है ना। जब डॉक्टर के पास इलाज है, हम्म, तो कितने बच्चे ऐसे हैं राजा-महाराजा खानदान के जो क्या बोलते हैं अपनी सर्जरी कराते हैं।
और कितने बच्चे ऐसे हैं, गे है, लेस्बियन है, उनके माँ बाप परेशान है कि हमारा बच्चा सुधर जाए, हमारा बच्चा सुधर जाए। करोड़पति हस्ती लोग रह रहे हैं इंडिया के अंदर, उनके लिए कोई डॉक्टर नहीं है फिर ऐसा वो अपने बच्चों का इलाज कराए। और मैं एग्जांपल दे सकती हूँ बहुत से बच्चे, करण जौहर, सॉरी मैं मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, वो अपने आप एक्सेप्ट भी करते हैं करण जौहर जी, उनको भी तो अपना इलाज कराना चाहिए ना फिर। बहुत से ऐसा आपको बॉलीवुड में देखने के लिए मिलेंगे जो गेस टाइप के हैं, वो क्या बोलते हैं, तो उनको अपना इलाज करवा लेना चाहिए। हाँ, सरकार को तो फिर जगह जगह कैंप लगवा देने चाहिए कि इस बीमारी को खत्म करने का इलाज हमारे पास आ गया। बहुत अजीब सा बात बोली उन्होंने, जिन्होंने भी बोली, कोई बीमारी नहीं है, भगवान ना करे किसी के घर में ऐसा बच्चा पैदा हो जाए, फिर पता लगता है कि ये बीमारी है क्या है ना, कि डॉक्टर बदलते बदलते थक जाओगे पर वो लचक ये वाली नहीं निकलेगी। That's true, yes. है ना। एक टाइम पे जब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग बधाई देने जाते थे तो पहले ऐसे कहते थे कि पितृसत्तात्मक समाज है, पैट्रियार्कल माइंडसेट है, तो जो जिनके लड़का होगा सिर्फ उन्हीं के जाएंगे। लेकिन आज वक्त बदला है, अब लड़कियां जब होती हैं घर में, लक्ष्मी जब आती है तो जाते हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग, उनको सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं, उनको बधाई देने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, उन्हें प्रे करने के लिए जाता है। अभी जो समाज बदला है उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? बहुत अच्छी बात है, बेटियां का कम है देश के लिए। पहले तो लड़कों की बधाई देते थे, और अब तो गांव में भी, चलो शहर की तो बात छोड़ो, गांव में भी जो लोग इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग हैं वो दे रहे हैं बधाई लड़की की। और मेरे सामने भी कई बार ऐसा, मैं भी लड़की की बधाई बजा करके लाई हूँ। अब तो लड़की की शादियों में भी दे रहे हैं कि अपने घर की हो गई, जबकि मैं तो 2-3 बार बधाई लेने के लिए गई हूँ, उन्होंने खुश करके क्या बोलते हैं अच्छी बधाई दी है लड़की की भी। और लोगों के अंदर मेंटेलिटी अब मुझे अच्छा लगता है ये देख करके कि क्या बोलते हैं बदल रही है, कि कहीं लड़कियों में भेदभाव नहीं कर रहे हैं। क्योंकि क्या बोलते हैं, देखो सबसे पहले तो मैं ये मानती हूँ हम तो थर्ड जेंडर ही है, मेन तो एक मेल और फीमेल ही है ना, हमें तो थर्ड जेंडर में रखा गया है। तो जब आप दोनों को ही पूरा सम्मान मिल जाएगा, पुरुष को और महिला को, तो हमारी बारी भी तो तभी लगेगी। तो कम से कम महिलाओं को लोग इतना समझ तो रहे हैं, इनको समझने के बाद काश हम पे भी आ जाए, फिर हमें भी तो समझेगा ना समाज। अभी तो महिलाओं की स्थिति देख लो कितनी गंदी हो रखी है इंडिया के अंदर। हम तो फिर भी बहुत दूर की खेत की मूली है ना। मैं तो एक चीज को कहना चाहूंगी कि क्या बोलते हैं, अभी लड़कियों को ही देख लो, लड़कियों को कौन सा पूरा इंसाफ मिल रहा है, महिलाओं की। हम सामाजिक सशक्तिकरण की बात करने लगते हैं यहाँ के, कि हाँ जी महिला है महिला है। तो मैं इसी चीज को तो बोल रही हूँ, बधाई देने लग गए महिलाओं की, तो उसमें कौन सा इश्यू हो गया। मैं तो खुश होकर बधाई लेकर के आती हूँ, हमारी बिटिया रानी है। और बेटी कौन सा काम नहीं कर रही जो बेटे कर रहे हैं, बेटी भी वही कर रही है। एरोप्लेन उड़ा रही है, पायलट बन रही है, लोको पायलट बन रही है ना, ड्राइविंग कर रही है, और क्या बोलते हैं बिजनेस भी कर रही है, एक्टिंग भी कर रही है, सब कुछ कर रही है बेटियां। तो बेटियां क्या बेटों से कम थोड़ी ना होती है। एग्जैक्टली। एलजीबीटी कम्युनिटी में बात करते हैं स्पेसिफिकली बाइसेक्सुअल लोगों की। इट्स अ वेरी फनी क्वेश्चन एंड मैं चाहूंगा कि आपसे इसके बारे में जानना भी की भी कोशिश करूं। एक रिपोर्ट में ये आया कि देश के 80% से ज्यादा लोग बाइसेक्सुअल हैं, बस बशर्ते वो बताते नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप? ये बात बिल्कुल सही है आप सच बोल रहे हो आप, ये बिल्कुल मुझे भी फनी क्वेश्चन ही लगा, और मुझे इसलिए हंसी भी आ गई है। मतलब बाइसेक्सुअल लोग होते हैं ऐसे, पर बताना नहीं चाहते हैं। एक्चुअली में क्या है सर, जो बताना नहीं चाहते हैं उसमें से आधों की तो शादी हो रखी है। Exactly, अगर yes. बताएंगे तो डाइवोर्स कितने हो जाएंगे, है ना। कुछ क्या बोलते शादी की वजह से नहीं बताते हैं, और फिर दूसरी बात ये है वो बताना इसलिए भी पसंद नहीं करते क्योंकि उनकी रुचि दोनों में है। अब एक तरफ क्या बोलते हैं आपकी क्या बोलते हैं वाइफ लेकर के आ गए, है ना, आपके साथ वाइफ में भी रुचि है। अब बाहर जाके आप क्या बोलते हैं किसी मेल के साथ फिजिकल होना चाहते हो, तो उसमें क्या बोलते हैं चलो एक बार को जिस आप मेल के साथ किसी फिजिकल हो गए उसको तो इतना वो इशू नहीं बनाएगा, लेकिन अगर वाइफ को पता लग गया तो वाइफ इशू जरूर बना देगी इस चीज का लेकर के। तो इसलिए बायोसेक्सुअल अगर है तो लोग बताना इसलिए भी पसंद नहीं करते कि कहीं उनको समाज के साथ साथ अपना परिवार खोने का भी डर होता है बहुत। Exactly, इस चीज को नहीं बताते, और फिर जब उनका काम आराम से चल रहा है, उसे तो पता है मुझे तो भगवान ने ऐसा बनाया, मैं तो दोनों में इंटरेस्टेड हूँ अपना बात खत्म, हमें किस चीज की दिक्कत है। मैं तो भाई क्या बोलते हैं मेरे तो घर की मुर्गी दाल बराबर है ओके, ठीक है। बात करते हैं गे कम्युनिटी के बारे में। आई हैव सो मेनी पीपल इन माई लाइफ हु आर नॉट ओपनली गेज, लेकिन वो लोग शादीशुदा हैं, अपनी लाइफ में रह रहे हैं, और अगर उन्हें कभी वैसा फील आता है तो वो बाकी लोगों से मिल लेते हैं।
व्हाट एग्जैक्टली इज दिस कॉन्सेप्ट? आप अपनी वाइफ के साथ गलत कर रहे हो। अगर आप गे हो या बाइसेक्सुअल हो, फॉर दैट मैटर आप किसी भी कम्युनिटी में पार्ट लेते हो, आपको ओपनली बताना चाहिए था। ओपनली इसलिए नहीं बताते ना, एक सामाजिक प्रेशर भी होता है। पहली बात तो ये। और मेरा आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि वो अपनी लाइफ, जो वाइफ है उसकी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहा है, मतलब उसके साथ भी गलत कर रहा है अपनी वाइफ के साथ। एक जब वो गे है किसी उसमें क्या बोलते हैं इंटरेस्टेड है मैन में, तो उससे शादी कर लेनी चाहिए कोई अपना लाइफ पार्टनर बना के। और हो भी रही है इंडिया में, ऐसी बात नहीं है। आप साउथ इंडिया की साइड जाओगे आपको बहुत से केस देखने के लिए मिलेंगे जो गे लोग शादी कर रहे हैं सिंदूर विंदूर भर के। सोशल मीडिया पे खूब वीडियो आती है उनकी, मतलब लड़की लड़के ऐसी शादी नहीं करते जितने वो कर रहे हैं लड़के लड़के ऐसे खड़े होके। क्योंकि कानून तो अब आ ही गया है ना, एलजीबीटी कम्युनिटी को भी विवाह का अधिकार मिल गया है जब से 377 अभी सुप्रीम कोर्ट ने हटाई थी 2019 में। तो क्या बोलते हैं अब वो कर रहे हैं, तो वो जो नहीं बताते तो ये जस्टिस क्या बोलते हैं अपने साथ तो इन्होंने एक तो अपने साथ नहीं करा और फिर अपनी वाइफ के साथ नहीं कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल गलत है कि जब जो चीज आपको, अब जो मैं थी मैंने उसको एक्सेप्ट किया ना, मैं सामने आई ना, है ना, तो ये इसको ही तो डबल रोल बोलते हैं ना करना। और फिर दूसरी बात ये है कि आप अगर ऐसे बच्चे की फैमिली बसाएंगे तो कहीं ना कहीं वो अपना मन मार के अपनी उस लाइफ को बिताएगा। और जब एक इंसान अपना अंदर से मन मार के अपनी लाइफ जीता है तो मैं तो मानता हूँ ये तो कोई जीने में जीना नहीं है ना, है ना, कि आपको क्या बोलते हैं आप जिस चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं हो और आपको उस चीज में धकेल दिया जाए। मान लो मुझे खाने में क्या बोलते हैं छोले भटूरे पसंद नहीं है, आप मुझे वही खिलाते रहो, मैं मजबूरी में खा तो लूंगी पर क्या मैं वो फील ले पाऊंगी? नहीं ले पाऊंगी ना। और मान लो अगर मुझे खाने में चटनी पसंद है और मुझे चटनी भी मिल जाए तो मैं उसे फील ले लेके खाऊंगी। तो ये क्या बोलते हैं मैंने नाइंसाफी किसके साथ की? एक तो अपने साथ की, मैंने छोले भटूरे खाए, है ना, और दूसरी बात नाइंसाफी छोले भटूरे के साथ भी हो गई क्योंकि वो गलत पेट में चले गए, है ना। मैं एग्जांपल दे रही हूँ। छोले भटूरे की आपने वो एआई वाली वीडियो देखी है? वो हाँ। जो भी चल रही है, छोले और भटूरे, वकील कचहरी में चले जाते हैं, वो भटूरे हाँ को हाँ देखिए मेरे साथ ना इंसाफी हुई है, वो इंसाफ मांग रहे हैं, हाँ, हमारे साथ ना इंसाफी हो गई है। जी। अब तो एआई चल गया, बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना हमारी, इससे बहुत सारी चीजें आ रही है देखने के लिए, पता नहीं क्या होगा। तो इन चीजों को देख लिया आपने, सर मैंने बताया कि इसके नहीं, अच्छा नहीं है इस तरह गे के लिए ना, गे कम्युनिटी के लिए अपने पार्टनर अगर के आना बारे तो में ओपनली आप आके बताएं। ओपन लिया या फिर कुआरे रहो, बैचलर ही रहो, इससे अच्छा क्यों शादी कर रहे हो। एक बहुत पर्सनल सा सवाल करूंगा आपसे, प्यार हुआ कभी? मुझे प्यार हुआ, मतलब प्यार कोई होने की चीज नहीं होती, प्यार हो जाता है। ओके। मतलब प्यार मुझे तो ऐसा लगा शायद मुझे करना पड़ा, मुझे हुआ नहीं। करना पड़ा? करना पड़ा। खुद से? हाँ, खुद से तो ऑलमोस्ट सभी को होता है अपनी पर्सनैलिटी से। लेकिन प्यार तो मुझे मतलब आप किस से में पूछना चाहते हो? मतलब अपने आप से हुआ ना? नहीं, दोनों से पूछ रहा हूँ। दोनों से पूछ रहे हो आप। हाँ, दोनों से भी मुझे बहुत प्यार हुआ। मतलब जो मेरा बॉयफ्रेंड था, मतलब उससे भी मुझे बहुत प्यार था। शायद अब भी हो कहीं न कहीं। ओह माय गॉड! ओके। हाँ, ऐसा भी ऐ हो दिल है सकता मुश्किल। है, ऐसा ए दिल है मुश्किल, ऐसा हो सकता है। जी। लेकिन क्या बोलते हैं प्यार हुआ ठीक है, हुँ, सब कुछ हुआ। बहुत अच्छी मेरी लव लाइफ रही, ऐसी बात नहीं है, और अच्छी खासी लव लाइफ रही है। हुँ, शायद एक उस पे भी एपिक लिखी जा सकती है आने वाले टाइम ओके। में। ऐसी मेरी लव लाइफ हुँ, रही मेरे समाज में और मेरे हुँ, शहर में। हुँ। लेकिन बस हाँ, हुआ था। आपने मेरे से पूछा, मैंने बता दिया, हुआ था। ठीक है, तो बस हाँ या ना का जवाब मिला हाँ, है। हुआ हमारी है। ऑडियंस अगर डीप में जानना चाहे तो आपको पर्सनली बात करनी पड़ेगी। उससे ज़्यादा आपको नहीं बताएँगी ज़ोया जी। ज़ोया एक मूवी आई थी रांझना। हुँ, हुँ। रांझना मूवी में लड़की का नाम ज़ोया था और लड़के का नाम था कुंदन। अभी हाल-फिलहाल में तेरे इश्क में मूवी भी आई, उसमें भी इन्हीं कैरेक्टर के बारे में बात हुई। हुँ। ज़ोया को कुंदन नहीं मिलता। इन रियलिटी आपकी लाइफ में ज़ोया के पास क्या कोई है इंसान अभी? अभी मेरे पास कोई इंसान नहीं है। ओके। अभी कोई नहीं है। कभी-कभी अभी अकेला सिर्फ़ मैं ही अपने पास हूँ। अकेलापन लगता है? अकेलापन फ़ील होता है, हर चीज़ फ़ील होती है। हुँ, पर मैं कभी इस चीज़ को मतलब रात में भी पढ़ के सोचती हूँ। हुँ, फ़ील होता है, हर किसी को फ़ील होता है। बट अभी तो मैं अकेली हूँ, इस मैटर में लेके। वैसे तो मेरे सारे जज़्बान मेरे साथ हैं, सबका प्यार मेरे साथ है। हुँ, लेकिन कहीं न कहीं इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा लेवल भी होता है, जहाँ इंसान अपने आप को अकेला फ़ील करता है। वो चीज़ मेरे अंदर अब भी है और शायद शुरू से भी थी, फिर बीच में ख़त्म हो गई थी, फिर दोबारा आ गई। और शायद मुझे ऐसा लगता है आखिरी साँस तक रहेगी, ऐसा लगता है। ये अकेलापन रहेगा आखिरी आखिरी सांस तक। इस अकेलेपन के साथ ही जीना है मुझे।
ऐसा लगता है मुझे जीना पड़ेगा, इतनी मोटिवेट हूँ मैं जी लूँगी। सोशल मीडिया पर आजकल ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को इस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है कि इट इज नाउ बिकमिंग अ स्टार्टअप कल्चर। अगर कोई इंसान फॉर दैट मैटर स्ट्रेट कम्युनिटी से आता है, उसको बस अपने अटायर में चेंजेस करने हैं, वो जाए बस स्टैंड पे और उसको पैसे मिल जाएंगे, और लोग कहते हैं कि ये एक बिजनेस है। आपको जब इस तरीके से फेक ट्रांसजेंडर्स आप मार्केट में देखते हैं, आपका क्या ओपिनियन उस टाइम पे आता है? आपको क्या लगता है? सर मैंने अभी एक फेक ट्रांसजेंडर ही अभी अपने सोशल मीडिया अकाउंट में मैंने उसकी वीडियो भी डाली थी और 3.3 मिलियन उस पे क्या बोलते हैं व्यूज व्यूज आए भी हैं। हैं। ओके, नाइस। वो मैंने फेक ट्रांसजेंडर ही पकड़ा था अपने इलाके में से, हम्म। नजीबाबाद से ही आसपास घूम रहा था वो, जबकि 2 बच्चों का बाप था ओके। और वो अपनी बीवी का सूट पहन करके आया था। मतलब मुझे हँसी भी आ रही थी, गुस्सा भी आ रहा था और मैं अचंभे में भी थी। हम्म। अपनी बीवी का सूट पहन के आया हुआ था, 2 बच्चों का बाप था। तो सारी क्या बोलते हैं वो, मुझे पता नहीं ऐसी कुछ करके ना अलग सी मुझे कैटेगरी का भी अलग ही लग रहा था। उसके कान-वान, उसकी मेंटालिटी भी कोई और सी थी। हम्म। कान-वान बिंधे हुए, बीवी का सूट पहन के आया हुआ, तो मैंने उसको पकड़ा। मैं अपने गुरु के साथ प्रधान जी के गई हुई थी उसी गाँव के यहाँ, हम्म। हमारी थोड़ी दावत वगैरह थी, हम्म। पार्टी वगैरह थी हम्म। उनके घर पे। तो मैं आई तो मेरी गुरु रुक गई, मेरी गुरु पान वगैरह खाती है तो मैं उनके लिए पान लगवाने के लिए रुक गई। हम्म। मैंने गुरु को पान लगवा करके दिया। तो इतनी देर में क्या बोलते हैं, मेरे ही गाँव के, मैं अपने गुरु के साथ थी, तो वो गाँव के जो 2 बंदे थे, वो तो हमें जानते हैं, हम दिन में बधाई लेने जाते हैं। हम्म। तो उन्होंने मेरे से आके बोला, "दीदी आपके साथ और कोई भी किन्नर आई हुई है क्या?" मैंने कहा, "कौन-सी किन्नर है?" कि देखो वो मेडिकल पे रात को 8 बजे सबसे 10-10 रुपए ले रहा है। मैं हम्म। उतर के गई। अब क्या बोलते हैं, जब मैं उतरी मैं इतनी शॉक्ड हो गई मतलब उसको देखने के बाद पहले तो मुझे हँसी आई थोड़ी-सी। उसके ना फेस पे ना उसकी बियर्ड इतनी बड़ी-बड़ी हो रखी थी। हम्म। उसने उसपे लिपस्टिक लगा रखी थी। हे भगवान! मैं हम्म। क्या करूँ देखूँ? पहले तो मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे हँसी आई उसको देख के। हम्म। और उसके बाद जो उसने सूट पहन रखा था, उसने जैकेट डाल रखी थी हम्म। और मैंने कहा कहाँ से आया है तू? हम्म। उसने ना नशा भी कर रखा था, गांजा वगैरह का ओके। कुछ पी रखा था हम्म। शायद, और गांजा मैंने बरामद भी किया उसके पास से जब मैं पुलिस स्टेशन में देख के आई। तो क्या बोलते हैं, मैं उसको ले गई पकड़ के डेरे में, तो डेरे में ले जाने के बाद मैंने उससे पूछा, कहाँ से है भाई, क्या है, हम्म। कौन है? मैंने उसे समझाया और बुझाया और मैंने उसके कपड़े चेंज करवाए। कपड़े चेंज करवाने के बाद जो-जो उसके अंदर सामान था हम्म। नशे का, वो सब लेके फिर मैं उसे थाने में दे करके आई, पुलिस प्रशासन के हवाले हम्म। करके आई और फिर वो अपने घर चला गया। तो हम्म। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा, "क्या बात है, क्यों परेशान है?" कि मेरी तो बीवी मेरे से परेशान रहती है। तो मैंने कहा, "बीवी परेशान होगी तो आप किन्नरों को बदनाम इस तरह करोगे पहन के? हमारा हक मारोगे? और पहली बात, रात को कौन, हम तो क्या बोलते जाते हैं अपनी बधाई लेने के लिए, होली दिवाली का मोस्टली हमारे यहाँ यूपी में बाजार मांगता है, होली दिवाली पे हम नेक लेने के लिए वैसे आते हैं, वैसे तो बधाइयों पे जाते हैं। जी। तो वो बिना ना होली ना ईद ना दिवाली कोई त्योहार ही नहीं है और वो 10-10 रुपए सबसे ले रहा है खड़ा होके। हम्म। तो मैंने उसको पकड़ा और फिर वहां पे जाने के बाद क्या बोलते हैं, मैं उसको दे करके आई। तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, फेक ट्रांसजेंडर की मैं बात कर रही हूँ, जो किन्नर नहीं होते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं कि जो हमारा ही रूप लेकर के क्या बोलते हैं, बिल्कुल खड़े हो जाते हैं कि जी ठीक है, कोई बात नहीं, कि हम तो क्या बोलते हैं, किन्नर है। अब लोग क्या बोलते हैं, डर के मारे दे भी देते हैं, मना भी नहीं करते कि कहीं हम्म। ऐसा ना हो बद्दुआ दे दे, हम्म। कहीं ऐसा ना हो ताली ना बजाने लग जाए, हम्म। कहीं ऐसा ना हो गाली ना बकने लग जाए। हम्म। तो वो भी डर के मारे सोचते कौन सी इतनी बड़ी रकम है, 10-20 रुपए दे देंगे तो क्या हुआ। लेकिन फिर उन्हीं के सामने अगर वो क्या बोलते हैं स्टेशन पे बैठ के चरस पिएगा, गांजा पिएगा या और कोई सा नशा करेगा, तो फिर जजमान उसको देखेगा तो उससे किसकी छवि खराब हो रही है। हम्म। अभी तो ये किन्नर ताली बजा के तो लेकर के गया, हम्म। जबकि वो किन्नर है नहीं, वो हम्म। फेक ट्रांसजेंडर है, किन्नर है ही नहीं वो, हम्म। है ना? तो वो क्या बोलते हैं, इन चीज़ों को देख करके क्या बोलते हैं, फिर इससे जो छवि पे फ़र्क पड़ता है वो हमारे ऊपर भी पड़ता है। अब इतनी पहचान नहीं होगी किसी को, कोई भी ट्रांसजेंडर चला जाए, तो अभी मैं किसी लड़की की अभी शेविंग करा के आप सोशल मीडिया पे देख दूँगे मेकअप करते हैं, तो लड़के भी लड़की बन जाते हैं। हम्म। कॉम्पिटिशन चल रहा है ना मेकअप का, हम्म। मेकअप आर्टिस्टों में भी चल रहा है, कंट्रोवर्सी भी खूब हो रही है इनमें। हम्म। तो एक दूसरे का मेकअप दिखाते हैं तो लगते हैं प्योर, देखने में पूरी पूरी लड़की लगेगी, है ना? तो इस चीज़ को देखने के बारे में भी मतलब मेरा ये मानना है कि जो ये फेक ट्रांसजेंडर है, इस पे सरकार को थोड़ा एक्शन लेना चाहिए, हम्म। है ना? ये क्या बोलते हैं, रेड लाइट पे, हाँ, लेकिन जो उसमें किन्नर है, हम्म। जो रियल में किन्नर हैं हम्म। और एलजीबीटी कम्युनिटी से रिलेटेड है, हाँ हम्म। भाई, उनके क्या बोलते हैं सच में ही किन्नर हैं, हम्म। तो उन पे तो कुछ नहीं, देखो उनका हक है माँगना खाना रेड ठीक है। लाइट पे, कहीं न कहीं से तो इंसान पेट भरेगा ना, हम्म। हिजड़ा तो कहीं न कहीं से पेट भरेगा अपना, हम्म। चाहे वो रेड लाइट माँग ले, चाहे वो क्या बोलते हैं बस अड्डा माँग ले, चाहे वो स्टेशन माँग ले, चाहे वो पार्क माँग ले खड़ा हम्म। होके आशीर्वाद ही दे दे, हम्म। है ना? और चाहे वो बधाई माँग ले, माँगना तो क्या बोलते हैं आशीर्वाद ही तो देना है और लेना ही तो है पेट भरने के लिए, और क्या करना है।
आपने दुआओं और बद्दुआओं की बात करी। हम्म, अगर कोई किन्नर समाज का इंसान किसी को दुआ देता है हम्म। तो उसमें कितनी शक्तियां हैं, और अगर किसी को बद्दुआ देता है तो उसमें कितनी शक्तियां हैं? ये जो हम दुआ और बद्दुआ देते हैं, दुआ और बद्दुआ अपनी जगह सटीक होती है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हिजड़े के 32 दांत के बीच से निकली हुई दुआ या बद्दुआ बिल्कुल ऐसी ही लगती है कि जैसे भगवान श्री राम ने अपने धनुष से तीर निकाला था, जैसे वो वापस नहीं आ सकता ना, हम्म, इसी तरीके से ये भी अकाट्य हम्म, है ना, इस चीज को तो मानना पड़ेगा। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, जब भगवान श्री राम मोस्टली सुनते ही हैं सब, जब गए थे वनवास के लिए, हम्म, तो वहाँ पे नर भी खड़े थे, नारी भी खड़े थे, और क्या बोलते हैं, उन्होंने कहा था कि मेरा तो 14 साल का वनवास है, अब तुम चले जाओ, पुरुष भी चले जाओ, स्त्री भी चले जाओ। लेकिन किन्नरों को कहना तो भूल ही गए थे, तो किन्नरों ने वहीं वेट किया, कुछ बूढ़े हो गए वेट करते करते वहीं, कुछ मर गए, है ना, और कुछ जो बच्चे थे वो जवान हो गए। जब लौट करके आए थे प्रभु श्री राम, तो उन्होंने देखा कि आप यहीं पे खड़े हो, तो तब उन्होंने बोला था कि प्रभु आपने तो क्या बोलते हैं नर और नारी को बोला था, हमें थोड़ी बोला था आपने। तो तब क्या बोलते हैं, उन्होंने खुश होके वो आशीर्वाद दिया था कि जाओ कल युग में तो तुम्हारे राज होगा, और जो तुम अपने मुख से वचन निकालोगे, वो जिसको भी तुम आशीर्वाद दोगे, वो तुम्हारे आशीर्वाद के द्वारा फलित होगा, यानी कि वो फलेगा और फूलेगा। और कोई अगर वैसा भी वचन मुंह से आपने निकाल दिया, कुछ अपशब्द भी निकाल दिए, और वो भी पूरे होंगे। तो ये मान्यता है, यानी कि हमारे अंदर कुछ नहीं है, तो भगवान श्री राम का आशीर्वाद हम किन्नरों पे है कि जो हम मुंह से निकालते हैं वो हमारा पूरा हो जाता है, वरना हमारे अंदर कोई दैवीय शक्ति थोड़ी ना है। एक वरदान ही तो चल रहा है ना किसी के थ्रू, इस चीज को लेकर के। आई डोंट नो ये बात कितनी सच है, बट मेरी मम्मी मुझे बताती है कि अगर किन्नर समाज को अगर आप पैसे दे रहे हैं, वो तो आपका घर फलता फूलता है ही, लेकिन अगर किन्नर समाज से कोई आपको सिक्का दे देता है तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। ये बात सच है? बिल्कुल, बहुत अच्छी। मेरे से पता नहीं कितने सिक्के लेते हैं पता नहीं कितने सिक्के, मैं तो खरीद रखती हूँ एक अक्के सिक्कों के अपने पर्स में, खन खन करते रहते हैं। मेरी पायल में इतनी छनक नहीं होगी जितनी मेरे पर्स के ओह अंदर माय होती गॉड। है। ओके। हाँ, वो सिक्का हमारे हाथ से देना शुभ माना जाता है, और मोस्टली हम बुधवार के दिन देते हैं, क्योंकि बुधवार का दिन हमारा दिन होता है ना जी। बुधवार के दिन लोग हमें दान भी करते हैं, है ना, और क्या बोलते हैं, वो सिक्का हम दांत में दबा के, अपने दांत से दबा के, परंपरा चली आ रही है, दांत से दबा करके हम देते हैं उस सिक्के को, और वो उसको क्या बोलते हैं कपड़े में बांध के, बस ब्लैक कपड़ा नहीं होना चाहिए, उसको बांध के उसमें रखवाते हैं, जिससे उसमें बरकत भी बनी रहती है। और अगर कोई अच्छी मनोकामना के लिए, आपकी कोई मनोकामना है, सच्ची श्रद्धा से कोई किन्नर दे, और सच्ची श्रद्धा से कोई क्या बोलते हैं लेने वाला ले ले वो सिक्का, तो वो जरूर फलता फूलता है। ये नहीं कि ऐसे दे दिया चलते फिरते राह पे, नहीं, सच्चे दिल से, सच्चे दिल से इमोशनल हो क्या, हाँ भाई मुझे इस बंदे की ये बात बहुत पसंद आई, आज मैं इसको दुआ देके जाऊंगी। कभी कभी मेरे मन में, मेरे साथ मतलब मुझे इस लाइफ में आए हुए 9 साल हो गए, 10वां साल चल रहा है, लेकिन क्या बोलते हैं, मैंने खुद अपनी लाइफ के अंदर मतलब जिनको दिल से दुआ दी है, और मैंने अपनी आंखों से रिजल्ट भी देखा है उनका, हुआ है मेरे साथ। ना करके भी 18-19 केस हो गए होंगे मेरे साथ। Okay. क्योंकि जिनके बेबी नहीं हुए, मैं बधाई लेने के लिए जाती हूँ, उनको मैंने सच्चे दिल से आशीर्वाद सिक्का दिया, उनके बेबी हो गए, 6-6 साल से बच्चे नहीं है, मैं दिखा दूंगी, मैं प्रूफ आपके पास वीडियो बनवा के भिजवा दूंगी जजमानों से कहला के। और गरीब इतनी है, मतलब जिस दिन उसकी डिलीवरी हुई, वो उसी दिन जंगल में अपना गोद काटने के लिए चली गई, गांव की औरत। लेकिन खुशी इतनी है मुझे देखने के बाद, मेरे लिए 5,000 रुपए रख रखे थे जोड़ के कि आपका नेक जरूर दूंगी। 6 लड़कियों पे 6 साल में लड़का हुआ मेरा पहला। और एक ऐसी थी कि जिसके 3 साल से, मतलब 3 साल से कोई बेबी नहीं था, और बहुत सारी उसके सामने प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ आ रहा था। उसके बाद भी क्या बोलते हैं, फिर मैंने उनको सिक्का दिया, क्या बोलते हैं, सिक्का देने के बाद मैंने उनको जैसे ही दिया, कोई 1.5 साल के बाद खुशखबरी आ गई। वेरी गुड। तो यानी इतने चेंजेस भी आते हैं? इतना चेंजेस आता है। ठीक है। अच्छा, आई हैव अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन। मतलब मैंने ऐसे वीडियोस में देखा है कि जब नजर उतारी जाती है तो पल्लू से नजर उतारी जाती है। क्या है ये, इसमें लॉजिक क्या है, और क्यों ऐसे पल्लू का यूज होता है? हमारे जो साड़ी का पल्लू होता है ना, हाँ जी। इसको हम चूम के माथे से लगा के अपने जिजमान के मतलब सर पे, कांधों पे लगाते हैं, इससे नजर उतरती है। और नजर इसलिए माना जाता है, जो हमारा पल्लू होता है ना, इसमें भगवान विष्णु का वास है। ओके। भगवान विष्णु का वास इसलिए है क्योंकि पहले से ही भगवान विष्णु ने तो हमारा 2 बार रूप लिया है। एक बार कब लिया था, जब समुद्र मंथन हुआ था, अमृत मंथन है ना, तब लिया था। वो भी असुरों ने क्या बोलते हैं, जब लाइन लगा ली थी पीने के लिए, तब मोहिनी रूप भगवान विष्णु लेकर के आए थे। एक जब भस्मासुर का वध हुआ था शिव जी के वरदान की वजह से, वो जब अब तक अपने सिर पे हाथ नहीं रखेंगे
तब तक वो भस्म नहीं होंगे। वो वरदान लिया था शिव जी से, तो जब वो वरदान दे दिया तब तो उसको सिर पे कौन हाथ रखवाएगा। तब भी भगवान विष्णु ने मोहिनी का ही रूप लिया और रूप लेने के बाद उनके सामने नृत्य किया और वो इतना मोहित हो गया, उसको सम्मोहित कर दिया वो, मतलब उसके सामने ऐसे ही नाचने लगा वो राक्षस, भस्मासुर जो था। और जैसे ही भगवान विष्णु ने अपने सिर पे हाथ रखा, वो सम्मोहन के साथ अपने सिर पे हाथ रखा, वहीं भस्म हो गया। तो इसलिए हमारी तो बहुत सारी मतलब लोक कथाओं से हमारी बातें जुड़ी हुई है। कुछ मैंने पढ़ भी रखी है, जो मैंने पढ़ रखी है आपको बताया, जिस बारे में मुझे नॉलेज है। इसलिए भगवान विष्णु का हमारे पल्लू में वास होता है, क्योंकि हमारा रूप वो ले चुके हैं। मैंने कुछ एक दिन की शादी का कॉन्सेप्ट भी सुना है, समथिंग अरावण करके जो कॉन्सेप्ट होता है, आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? बिकॉज मुझे बिल्कुल जीरो अवेयरनेस है इसके बारे में। क्या है ये कॉन्सेप्ट? साउथ इंडिया में है वो। ठीक है। साउथ देखो, इंडिया में ना हर जगह का कल्चर अलग अलग है। एग्जैक्टली, यस। आप उत्तर भारत में आओगे, आपको वहाँ की परंपरा, वहाँ का कल्चर अलग दिखेगा। अभी आप चलोगे तो साउथ और नॉर्थ की बात हो रही है, आप 50 किलोमीटर के बाद चले जाओ, आपको भाषा भी बदली हुई मिलेगी और आपको क्या बोलते हैं, रहने सहने का तरीका भी अलग मिलेगा, बिल्कुल, है ना। तो वो साउथ इंडिया में ज्यादा मनाया जाता है और ज्यादातर क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमारा जो पश्चिम बंगाल है उस साइड, वहाँ पे जो अरावण देवता है, ये क्या बोलते हैं, ये वहाँ के किन्नर जो है उनको अपना क्या बोलते हैं, मतलब एक दिन के लिए शादी करते हैं रावण देवता के साथ और उनको अपना पति मानते हैं एक दिन के लिए सिर्फ। और पति मानने के बाद क्या बोलते हैं, अगले दिन ही उसको क्या बोलते हैं, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और फिर अगले दिन खूब जब शादी तुड़वाते भी हैं, मतलब पहले शादी होती फिर तो शादी टूटती भी है अगले दिन, और वो टूटने के बाद फिर खूब रो के धो के सीना पीट के हाय हाय करके तब जाके क्या बोलते हैं वो वहाँ पे मतलब वो फेस्टिवल बनता है। वो ऐसा नहीं है कि मतलब शादी कभी किसी टाइम में, एक फेस्टिवल के तौर पे वहां पर मनाया जाता है। Exactly. क्योंकि अगर यहाँ पे उत्तर भारत में क्या बोलते हैं, ये फेस्टिवल होता तो सब जानते, है ना। और या ऐसी कोई परंपरा होती, शादी होती, तो मैं भी शादी कर लेती जाके रावण देवता से। मैं क्यों नहीं गई, मैंने तो आज तक नहीं की शादी उनसे जाके। जब यहाँ पे कोई कल्चर ही नहीं है उत्तर भारत में, तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। साउथ इंडिया के बारे में सुनने के लिए मिलता है, तो इसलिए उनके बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं, पर जितनी थी मैंने आपको बताया कि इस तरह वहां पे होता है, रोना पीटना होता है, शादी करते हैं रावण देवता से, लेकिन माने जाते हैं भले से। भाई देखो, सुनो मेरी बात, शिव जी यहाँ पे तो साउथ इंडिया के शिव जी को नहीं मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। जो कोई अमेरिका में रह रहा होगा तो शिव जी को मानेगा, जो मानने वाला होगा, है ना। उसी प्रकार से हाँ, हमारे देव है रावण देव, लेकिन मैंने उस मतलब नहीं करी मैंने। अब मैंने 4 धाम की यात्रा अभी तक नहीं की, जबकि शिव जी को अगर कोई मानेगा तो करके आनी चाहिए ना, है ना। तो इस चीज को देखना चाहिए, ये अपनी अपनी सोच विचार होती है। लेकिन हाँ, लेकिन जो हमारे ये तो देवता है, लेकिन जो हमारे समाज की कुल देवी है वो माँ बहुचरा माँ है, मुर्गे वाली माता जिसको बोलते हैं ना, बहुचरा माता वो है। और जो हमारे इष्ट है वो भोले बाबा महादेव जी है। जी, आपकी कुछ सोशल मीडिया की रील्स देखते हैं, आप बहुत फनी और एंटरटेनिंग वीडियोस बनाते हैं, तो पहले ये देखते हैं। आई बिलीव आपने ये वीडियो देख भी ली होगी और हमारी ऑडियंस भी बड़ी खुश हो रही होगी। क्या करते हो सोशल मीडिया पे? बड़ा एंजॉयमेंट चल रहा है, बहुत खुश हैं आप वीडियोस में। हाँ, मैं वीडियोस बनाती हूँ, हाँ। और मैं वीडियोस जो बनाती हूँ मैं अपने शौक के लिए बनाती हूँ। जी। मुझे मतलब कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि इंस्टाग्राम पे मैं रील बनाऊंगी तो मुझे लोगों का मतलब फेम मिले, लोगों का ये मिले, लोग क्लैपिंग करे मेरे लिए कि हाय, और लोगों वहाँ पे मुझे जगह जगह खड़े घेर के खड़े हो, अपनी वीडियो बहुत अच्छी करी, मतलब मुझे कॉम्प्लीमेंट दे। मैंने कभी इस वजह से मैंने सिर्फ अपने शौक के लिए बनाती हूँ, अपने शौक के लिए बनाती हूँ। और शौक में मुझे इतना प्यार मिल जाता है लोगों से, जिसका मैं उम्मीद नहीं करती। अभी मेरा अकाउंट इतना पुराना नहीं है सोशल मीडिया का, इससे पहले जो मेरा अकाउंट था उस पे मेरे अच्छे खासे फॉलोवर थे, वो फिर मैंने बंद कर दिया किसी कारणवश। उसके बाद अभी मैंने न्यू अकाउंट बनाया। न्यू अकाउंट को लगभग मेरे 8-9 मंथ होने वाले हैं, और 8-9 मंथ में देखो मेरा अकाउंट 11,100 कुछ फॉलोवर हो गए। और वीडियो भी ऐसी है जो मेरी क्या बोलते हैं मिलियन में भी चली गई, लाख से ऊपर भी चली जाती है, और मोस्टली 8-9-10 हजार रीच अब भी आ जाती है आराम से। लेकिन कंटेंट अच्छा डालू तो और अच्छी रीच चली जाती है। एग्जैक्टली। आने वाले टाइम में क्या हम देख सकते हैं कि एक इन्फ्लुएंसर तैयार हो रही है? नहीं, मुझे इन्फ्लुएंसर नहीं बनना है बिल्कुल भी। मुझे इस चीज का शौक ही नहीं है। बस मैं तो क्या बोलते हैं चाहती हूँ कि समाज के सामने मतलब जो मेरे समाज की अच्छाई है और सच्चाई है वो सामने आए, मेरे किन्नर समाज की सच्चाई अच्छाई सामने आए। कि हर हिजड़ा ताली बजाने वाला नहीं होता। अगर समाज हमें क्या बोलते हैं एक बार खेलने का और क्या बोलते हैं अपने साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलने का मौका देगा, सरकार हमारे लिए अच्छी पॉलिसीज लेकर के आएगी और सरकार हमारे लिए अच्छा काम करेगी, तो हम ताली बजाने से लेके ताली बजवाने तक का काम करके दिखाएंगे समाज को, जब हम बताएंगे कि किन्नर क्या होते हैं। पर अपॉर्चुनिटी और हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तो दे सरकार करने के लिए।
अगर मैं आपसे बहुत शॉर्ट में जानना चाहूँ, हाल फिलहाल में जो सरकार का बिल आया है एलजीबीटी कम्युनिटी के रिगार्डिंग, आप उसके खिलाफ हैं, आप उसके समर्थन में हैं? जो उसके अंदर गलत बिंदु है मैं उसके खिलाफ हूँ। हुँ, अभी क्या बोलते हैं उसके अंदर आया कि पहचान डॉक्टर बताएगा पहचान। हुँ, मतलब डॉक्टर मेडिकल करके बताएगा कि कोई बच्चा ट्रांसजेंडर है, ये फला गे है, फला लेस्बियन है और फला बायोसेक्सुअल है। अभी तो आपने मेरे से सवाल किया था कि बायोसेक्सुअल खुलते नहीं है। हुँ, तो वो डॉक्टर को किस तरह बता देंगे जाके कि जी मुझे बायोसेक्सुअल की आइडेंटिटी दे दो कि हम मैं दोनों में इंटरेस्टेड हूँ, मैं घर में बीवी के साथ भी रहता हूँ और बाहर जाके लड़के के साथ क्या बोलते हैं इंजॉय करना चाहता हूँ, तो किस तरह से मिल जाएगी नहीं उसको मिलेगी। आइडेंटिटी? हुँ, खुलने वाली बात है ना। हुँ, और फिर आप बिल के अंदर लेकर के आए कि आइडेंटिटी डॉक्टर एक्सपर्ट की हुँ, सलाह से होगा, हर हुँ, चीज एक्सपर्ट की सलाह से होगी। अब मैं ट्रांसजेंडर हूँ, चलो कोई बात नहीं, ट्रांसजेंडर हूँ, मुझे डॉक्टर बता देगा ट्रांसजेंडर मेरा मेडिकल ठीक है। करने के बाद, तो मैं हर चीज एक्सपर्ट की सलाह से करूंगी। हुँ, हर चीज भी एक्सपर्ट की सलाह से नहीं होगी, तो एक्सपर्ट क्या बताएगा? हुँ, जिसको भगवान ने ऊपर से ऐसे बना के भेजे हो, ऐसे हार्मोन्स डाल के भेजे हो, तो मैं अपने आप को सबसे अच्छा मैं ही तो पहचान सकती हूँ ना, मैं हुँ, कौन हूँ। और कोई तो नहीं पहचान सकता, बिल्कुल, डॉक्टर भी नहीं पहचान ठीक है। सकता, है ना। तो ये यानी कि चीजें आप हैं। इस बिल के जो भी खराब प्रावधान हैं, आप उनके हाँ, खिलाफ हैं कुछ चीज अच्छी और मुझे आप उसके लगी, लिए उन्होंने आवाज बोला इस चीज को क्या क्या हुँ, बोलते हैं कि ये रिकॉग्नाइज़ करते हैं। हुँ, ब्लड डोनेशन का हुँ, आया था इसमें अभी, हुँ, एक्सपर्ट की सलाह से करेंगे। हुँ, कोई बात नहीं, एचआईवी की वजह से वो बात मुझे अच्छी लगी कि पहले क्योंकि सेक्स रैकेट ज्यादा चलता है हुँ, ना ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हुँ, में, हुँ, तो उस चीज को लेकर सरकार ने अच्छी बात की। चलो ठीक ये है। बात तो मेरी हुँ, आम नॉर्मल लोगों में भी होता है हुँ, भाई। आप किसी को ब्लड डोनेशन करने जाएगा, आपके चेकअप हो गए, पहले करा लें, हाँ। पहले करा हुँ, लेते हुँ, हैं हुँ, और सेफ्टी भी इसी में ही है, तो हुँ। अगर मेरा हो जाएगा तो क्या है इसमें, वो बात अच्छी है। कोई इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान है, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल देखा है, ऐसी भी कंडीशन आई जब सब कुछ आप खत्म करना चाहती थी। अगर कोई इंसान बहुत परेशान है या चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को खत्म कर लूँ, क्या कहेंगे आप उसको कि उसे ज़िंदगी में मोटिवेशन मिले और वो फिर से ज़िंदा हो जाए? यानी कि फिर से उसमें एस्पिरेशंस आ जाए। मैं सिर्फ उस इंसान से तो नहीं बोलना चाहती हूँ कि कभी भी इंसान ऐसी स्टेज पे पहुँचता है ना, तो हमेशा, हमेशा अपने आस-पास के लोगों में जितना भी गरीब वर्ग है, उनकी तरफ एक बार नज़र डाले हुँ, और फिर ये देखे कि मैं इस लेवल से कितना ऊपर हूँ और कितना नीचे हूँ, उससे जज करे। हुँ, हमेशा कभी भी लोग जब डिमोटिवेट होते हैं ना, हमेशा ऊपर वाले हुँ, को देखते हैं, भगवान तूने इसको तो इतना दे दिया और मुझे हुँ, कहाँ र लाके खड़ा कर रखा है। हुँ, तो जो आपसे भी ज़्यादा परेशान है, उनको देखो। जो एग्ज़ैक्टली। हैंडीकैप है, उनको देखो। हुँ, और उसको देखने के बाद भगवान का शुक्र अदा करो, मंदिर जाओ, मत्था टेक करके आओ कि भगवान तूने मुझे हाथ-पैर तो दे रखे हैं। हुँ, आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा। हुँ, बस तू मेरी हिम्मत बना के रख हुँ, और खुद भी एकदम मोटिवेट रहना है और कभी भी नेगेटिव चीज़ें नहीं सुननी है और ठीक है, नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करना है। मेरा यही संदेश है ऐसे एग्ज़ैक्टली। लोगों के लिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे। मैं जब भी पॉडकास्ट करता हूँ तो अपने सभी गेस्ट से ये सवाल करता हूँ। लेकिन आपसे ये जो सवाल है बहुत दिल से आ रहा है। कोई ज़िंदगी में मलाल रहा किसी चीज़ का? ज़िंदगी में मलाल तो मेरी ज़िंदगी में मलाल किस चीज़ का नहीं रहा, मतलब जो सबसे ज़्यादा मुझे मलाल रहा है, हुँ, वो इसी चीज़ का मलाल रहा है कि भगवान ने जो मुझे शायद इस जन्म में जैसा बना कर के भेजा हुँ, और मेरे मम्मी-पापा का जो है मतलब सारा सपना एकदम से टूट गया ना, मुझे किसी चीज़ का मलाल नहीं, बस मुझे मेरे माता-पिता के सपनों का मलाल है अपनी लाइफ़ में। काश उनका सपना अगर मैं अगला जन्म लूँ, तो भगवान मुझे इस तरीके का बना के भेजे। मतलब मैं नहीं बयान कर सकती इस चीज़ को, बस इस चीज़ का मुझे बहुत मज़ा आता है। उन्होंने फिर भी मुझे एक्सेप्टेशन दी और हर चीज़ को समझा। हमें ऐसा लगता है कि हम अगर किसी रूप में हैं तो हमें सब लोग एक्सेप्ट करें। हमें ऐसा होना चाहिए कि हमें ज़रूरत ही ना हो किसी की एक्सेप्टेंस की, हम खुद को एक्सेप्ट करना सीखें। हम क्यों सपोर्ट माँगते हैं किसी से कि आप आके हमारा सपोर्ट करो, आप आके हमारी कम्युनिटी का सपोर्ट करें। आई थिंक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में इतनी शक्ति खुद है कि बिल्कुल उसे सर, किसी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ऑफ़ कोर्स। पूरी ज़िंदगी में ना कभी सरकार की ज़रूरत पड़ेगी, ना कभी किसी इंसान की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, हाँ। आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी किया है, हम सबको पूरे देश को उस पर गर्व है एंड हम चाहेंगे भी कि आप अपनी लाइफ़ में ऐसे ही जो आप काम कर रही हैं इस देश के लिए, यूपीएससी की प्रिपरेशन करना आसान नहीं होता। घर वालों के सामने, सबके सामने अपने आप को कहना कि मैं ऐसी हूँ, वो बताना, वो बहुत बड़ी उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है जो आपने किया। तो आई थिंक पूरे देश की तरफ से, सभी कम्युनिटी की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से मैं कहता हूँ, हमें गर्व है आपके ऊपर और आप अपनी ज़िंदगी में जो भी कर रही हैं, हम चाहेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही मुकाम हासिल करती रहें एंड इट इज़ इंडीड ऑल्सो इमोशनल मोमेंट फॉर मी बिकॉज़ जब भी हम इस कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं तो शायद मैं भी सॉरी हूँ बहुत, यू नो व्हाट? मैं भी बहुत सॉरी हूँ
हमें हमारी फैमिली ने क्या सिखाया, अगर कोई आ रहा है पैसे लेने के लिए कि बेटा तू इधर बैठ जा, तू इनको देखना मत। क्यों नहीं देखना यार, अपने जैसी तो लोग हैं। ये डर समाज के अंदर पैदा किया जाता है ना। अभी मान लो मैं समाज के अंदर डर रहता है, जब हम जाते हैं ना, पता नहीं क्या बधाई लेंगे, पता नहीं किस चीज़ की डिमांड कर देंगे। अरे हमारी भी 2 आँखें हैं, हमें भी माइंड है, और हम आपके यहाँ आते हैं जाते, तो हमें ऊपर वाले ने इतनी सोचने समझने की शक्ति नहीं दी, हमें किससे क्या लेना है। एग्जैक्टली। और फिर आप बच्चों के दिमाग में ये डर पैदा करते हैं कि बुआ आई है, फला मौसी आई है, किन्नर आए, पकड़ के ले जाएंगे अंदर बैठ। जब बच्चे की मेंटेलिटी ऐसी बनाओगे आप, बच्चे की मेंटेलिटी ही बचपन से ऐसी हो गई कि पकड़ के लेके जाते हैं, तो क्या समाज विकसित होगा हमारे बारे में, क्या उनकी सोच विकसित होगी, है ना? तो इस तरह की मेंटालिटी तो बचपन से ही बना दी जाती है बच्चों की, ये पकड़ने वाले होते हैं, ये पकड़ के ले जाएँगे, ये मारते हैं, ये अपनी झोली में डाल के ले जाते हैं, है ना? तो इस तरह की मेंटालिटी जब आप बच्चों को शिक्षा देंगे, तो बच्चे फिर डरने लग जाते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन मुझे विश्वास है कि इस देश के लोगों में समझदारी है आने वाले टाइम में, और जागरूकता आई है। लोग समझते हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ कैसे रिस्पेक्टफुली बात करनी है, कितने प्यार से बात करनी है, और कितना ओपनली हम लोगों ने डिस्कशन किया। एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड ऑन, कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में आप? बस मुझे यहाँ पे आके आपके पास आई, आपने मेरे दिल का दर्द भी सुना, कुछ फनी मोमेंट्स भी हुए, कुछ इमोशनल भी हुए, है ना? दोनों चीज़ हुई। इससे ना थोड़ा-सा क्या बोलते हैं, मुझे ऐसा लगा कि मेरा फ्रस्ट्रेशन दूर हुआ माइंड का भी आपसे बात करके, और बहुत पोलाइटली आपने बात करी, और हम यहाँ पे आने के बाद पंक्चुअलिटी मुझे दिखी, है ना? आने के बाद फिर क्या बोलते हैं, मतलब इतना प्यार से आपने बात की, मुझे बिल्कुल ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि आपने मुझे एक ट्रांसजेंडर फ़ील कराया हो। बिल्कुल एक नॉर्मल वे में बात की। थैंक यू सो मच सर। एंड वी वुड लाइक टू विश यू अ गुड लक। हम चाहेंगे कि आप दोबारा आएँ, दोबारा बहुत सारे, यू नो व्हाट, मेरे पास पेपर पे भले ही कम क्वेश्चन है, लेकिन दिमाग में मेरे पास 2000 सवाल हैं। अभी जो तो मैं पता नहीं कितनी बात हो सकती है, 1 घंटे में क्या ही बयान होगा, एग्ज़ैक्टली। इतनी लंबी ज़िंदगी का 1 घंटे में क्या हुँ। बयान होगा। कुछ गाना गाती हैं आप? कुछ सिंगिंग करती हैं? कभी-कभी जब मन करता है गुनगुनाने का? गुनगुनाने का मन तो करता है, लेकिन मैं सिंगिंग करती हूँ ना, ढोलक पीटी पे करती हूँ। ओके। ऐसे नॉर्मल नहीं कर पाती, मुझे क्या बोलते हैं, फ़ोबिया है। ऐसे अकेले-अकेले गुनगुनाना, पता नहीं ऐसा लगता है मन में, पता नहीं क्या हो गया अजीब-सा। एक तो शुरू से होमोफ़ोबिया था, ठीक है। अब इस चीज़ का भी हो गया, पता नहीं क्या है। अरे एक हुँ। मुझे ऊँचाई से बहुत डर लगता है। अभी मैं यहाँ पे आई गाज़ियाबाद में बाबा, मैं ऊपर को देख रही हूँ करके, मैंने कहा बिल्डिंग ही मेरे ऊपर ही गिरेगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच, इट वाज अ ब्यूटीफुल पॉडकास्ट, हमें बहुत मजा आया। मैं चाहूंगा कि आप दोबारा से आते रहें। सोशल मीडिया मैम के नीचे हैंडल्स अटैच हैं, तो अगर आप इनसे कोऑर्डिनेट करना चाहें, बात करना चाहें, या फिर ब्लेसिंग्स लेना चाहें, या फिर कुछ भी पर्सनल बात करना चाहें, तो आपसे बिल्कुल कर सकते हैं। सो आई आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिए, एंड आज से इस चीज को ध्यान रखें कि हमें किसी भी कम्युनिटी के इंसान की इज्जत करनी है, आपको इज्जत करवानी भी है। आपको इज्जत तभी मिलेगी जब आप सामने वाले की इज्जत करेंगे। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सेक्सुअलिटी, आपको रेस्पेक्ट बहुत जरूरी करनी है। आई आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद। थैंक यू सो मच।